तो देखो ये कहानी होने वाली है ल्यूसियल की, जिसका रीइंकार्नेशन हो जाता है दूसरी दुनिया के अंदर, और वो दुनिया मैजिक और मैजिक क्रिएचर से पूरी भरी हुई थी। बट रीइंकार्नेशन से पहले ल्यूसियल भी होता है, वो एक नॉर्मल बंदा होता है जो कि अपनी डेली लेबर करता है, यानी अपनी कॉर्पोरेट मजदूरी, रोज नई जगह जाके धक्के खाता है। पर काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद कई बार उसे सफलता भी हाथ लगती है, और आज ल्यूसियल का दिन होता है वो थोड़ा अच्छा गया होता है, इसलिए कतई खुश होकर वो चल रहा होता है। तभी पास ही में पुलिस स्टेशन से एक बंदा भागता हुआ निकलता है, जिसने एक पुलिस वाले के ऊपर गोली चला दी होती है, और जब वो वहाँ से भागने वाला होता है तभी घायल पुलिस वाला होता है वो उसके ऊपर भागते हुए झपट्टा मार देता है। पुलिस और क्रिमिनल होते हैं वो आपस में अंग से अंग लड़ा रहे होते हैं, तभी छटपटाहट में वो क्रिमिनल होता है वो एक गोली चला देता है, और जो सीधी गोली होती है वो हमारे ल्यूसियल के सीने में लग जाती है। अब भैया के बिना कुछ किए घोड़े लग चुके होते हैं। अब ल्यूसियल सोच रहा होता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। तभी उसे एक आवाज आती है जहाँ पे गॉड उससे कहते हैं, बच्चे तेरे साथ काफी गलत हुआ, चल कोई ना, दूसरी दुनिया में भेज रहा हूँ, वहाँ जाके बकचोदी करियो। और गॉड उसे एक ऐसी दुनिया में भेज देते हैं जहाँ पे मैजिक और मॉन्स्टर एग्जिस्ट करते हैं। और जब ल्यूसियल दूसरे वर्ल्ड में अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि उसके ऊपर से ड्रैगन उड़ रहा है। ड्रैगन उसकी तो वैसे भी फटी पड़ी होती है कि ये सब क्या चल रहा है। तभी अब उसके सामने एक सिस्टम अपीयर होता है, और जब ल्यूसियल अपने स्टेटस चेक करता है तो यहाँ पे उसे उसकी कुंडली भी मिल जाती है, जैसे कि उसका नाम। फिर उसे स्किल चूज करने का एक ऑप्शन दिया जाता है, और वो अपनी स्किल चूज कर लेता है, जिसके बाद उसे एक जॉब लेने के लिए कहा जाता है। लाइक भैया कुछ तो करना चाहते होगे, कुछ तो करो। तो वो चूज करता है कि वो एक हीलर बनेगा और मॉन्स्टर से थोड़ा दूर ही रहेगा। अब ल्यूसियल अपनी जेब भी चेक करता है कि भैया भगवान ने कुछ तो दिया होगा मुझे, क्योंकि एक लटकते हुए घंटे से तो कुछ नहीं होगा। मजाक से हटके जब वो अपनी जेब चेक करता है तो उसे 3 सिल्वर कॉइन मिलते हैं। अब ल्यूसियल होता है वो इस वर्ल्ड में एक अडल्ट होता है, यानी वो काम करके पैसे कमा सकता है, इसलिए वो आगे बढ़ने लगता है। बट चलते चलते वो ड्रैगन की डेड बॉडी से टकरा जाता है, और ल्यूसियल की इतनी फट चुकी होती है कि वो वहाँ से 40 की नहीं बल्कि 400 की रफ्तार से भाग जाता है। अब ल्यूसियल होता है वो एक सिटी के दरवाजे के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स खड़े होते हैं जो कि सभी की चेकिंग कर रहे होते हैं, जैसे उनकी आईडी ले रहे होते हैं या फिर जिसको अंदर जाना होता है उससे पैसे ले रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर ल्यूसियल भी होता है, वो तुम्हारी और मेरी ही तरह बेरोजगार होता है। और जब ल्यूसियल की बारी आती है और सिक्योरिटी गार्ड उससे उसके आइडेंटिटी कार्ड मांगता है तो ल्यूसियल बोलने लगता है, देखो भैया मैं पास ही के गाँव में एक हीलर था, बट उन लोगों ने मुझे गांड पे लात मार के वहाँ से भगा दिया है, तो ना मेरे पास पैसा है ना मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड है। अब वो गार्ड होता है वो अंदर की ओर जाता है और अपने साथ में लाता है एक कातिलाना लड़की को, जिसका नाम लुमिना होता है। लुमिना होती है वो उसे एक पल में देखती है और ल्यूसियल को बोलती है कि मेरे पीछे आओ, और अब वो उसके पीछे जाने लगता है। तभी वो एक बंदे से टकरा जाता है। इस महाशय का नाम बाजान होता है, जो कि हमारे ल्यूसियल को देखकर वो बोलता है कि साले अब तू कौन है बे। लूसियल बोलता है कि भैया मैं एक हीलर हूँ और मेरा नाम लूसियल है, बट मैजिक में थोड़ा कमजोर सा हूँ मैं। बाजान को भी यहाँ पे लूसियल के ऊपर अपना टाइम बर्बाद करना सही नहीं लग रहा होता है, इसलिए वो भी वहाँ से कट लेता है। जिसके बाद लूसियल होता है वो फिर से लुमिना का पीछा करता है और वो उससे पूछता है कि आखिरकार एंट्रेंस में मुझसे पैसे क्यों नहीं लिए गए। तो लुमिना बताती है कि देखो इस राज्य में हीलर से पैसे नहीं लिए जाते हैं क्योंकि वो लोगों की जान बचाते हैं। अब इसके बाद लुमिना होती है वो से हीलर्स गिल्ड के अंदर ले आती है। लूसियल होता है वो सीधा होता है वो रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे वो उसे एक फॉर्म देती है और बोलती है कि भर बेटा इसको अब। पर लूसियल को भी घंटा कुछ पता नहीं होता है क्या भरना है, इसलिए उसके मन में जो आता है वो नॉर्मली भर देता है। जिसके बाद कुरुरु होती है उस फॉर्म को ले जाती है और उसके लिए एक आइडेंटिटी कार्ड लेके आती है और लूसियल होता है वो उसे पकड़ता है और उसकी आइडेंटिटी वहाँ पे रिवील होती है। अब देखो जो लूसियल होता है वो ऑफिशियली गिल्ड का पार्ट तो बन चुका होता है, तो लुमिना अपना काम खत्म करके वहाँ से जा रही होती है। तभी हमारा लौंडा बीच में आता है और बोलता है कि मैडम जी मारे को कुछ ना आता, स्पेल वेल कुछ भी, मैडम जी मुझे जरूरत है ट्रेनिंग की। लुमिना होती है बताती है कि सैया जी आपके पास है 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन तो ये है कि तुम एक सठियाए हुए चूतिया की तरह प्रैक्टिस करते रहो। दूसरा ऑप्शन ये है कि कहीं से लोन वोन उठाओ, कर्जा वर्जा लो और अपनी पढ़ाई पूरी करो। तीसरा है कहीं पे जाके काम धंधा ढूंढो और वहाँ पे काम करो। लूसियल बोलता है कि ऐसा करता हूँ ट्रेनिंग कर लेता हूँ, बाकी चीजें तो मुझसे होने से रही। तो लुमिना बोलती है अच्छा ठीक है, ऐसा करो तुम इस गिल्ड के अंदर ही 10 दिन रुक जाओ और प्रैक्टिस करो और उसके बाद हम तुम्हारा एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे और फिर सोचेंगे क्या करना है। फिर कुरुरु होती है उसे गिल्ड का कमरा दिखा देती है। यहाँ पे लूसियल को एक किताब भी मिलती है जिसे वो पागलों की तरह पढ़ने लगता है। पर जब किताब से उसका मन भर जाता है वो डिसाइड करता है कि अब वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके देखेगा। लूसियल ये भी ट्राई करके देखता है बट इससे भी कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इनफैक्ट उसका जो माना होता है वो ड्रेन होने लगता है और जैसे ही वो ऑलमोस्ट लो हो जाता है उसके सर में दर्द होने लगता है और वो बिस्तर पे लेट जाता है। जिसके बाद वो अपनी आंखें अगले सुबह खोलता है और डिसाइड करता है कि वो और प्रैक्टिस करेगा। वो काफी मेडिटेशन करता है और अपने माना को रिकवर करता है, बट वो एकदम से पुश नहीं कर रहा होता है। उसका मानना ये होता है कि जितना ज्यादा वो तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा वो उतना ही पीछे आएगा, इसलिए उसे अपना मन शांत रख के अपना सारा काम करना होगा। और वो बहुत मेहनत करता है और अपने स्टेटस को होता है वो इम्प्रूव करता है। जिसके बाद मोनिका नाम की एक लड़की होती है वहाँ पे आती है उसके लिए चाय नाश्ता लेके। अब देखो लूसियल होता है वो दबा के पेलने लगता है खाना। मजाक से हटके
के खाना खाने के बाद हमारा लौंडा होता है वो और भी प्रैक्टिस करता है और वो फाइनली अपने मैजिक को इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाता है। अब लूसियल होता है वो मोनिका के पास जाता है, जहाँ पे मोनिका होती है उसे उसका गिल्ड कार्ड वापस करती है और साथ ही साथ उसे उसके चार्जेस बताती है 1 सिल्वर कॉइन, और लूसियल भी चुपचाप उसे वो कॉइन दे देता है। साथ ही वो उसे ये भी बोलता है कि अभी उसे लुमिना से मिलने भी जाना है, और लुमिना का नाम सुनते ही वो चुपचाप होता है उसे सिल्वर कॉइन वापस कर देती है और बताती है कि अगर लुमिना तुम्हें यहाँ पे लेके आई है तो कोई जरूरत नहीं है। अब लूसियल सदमे में होता है, क्या लुमिना इतनी बड़ी हस्ती है? अब लूसियल होता है वहाँ से जाने लगता है क्योंकि बैठे बैठे लुमिना गोदी में तो नहीं बैठेगी। तभी रास्ते में उसे बाजान मिलता है जो कि बोलता है और छोरे किधर जा रहा है? तो हमारा लूसियल होता है वो पिछली बार उससे टकराने के लिए उससे माफी मांग लेता है। तभी कुछ एडवेंचरर होते हैं वो घायल हालत में वहाँ पे आने लगते हैं। बाजान होता है वो तुरंत उनके पास जाता है और वो पूछता है कि क्या हुआ। तभी लूसियल को भी याद आता है कि मोनिका ने उससे कहा होता है कि इस वर्ल्ड में हेल्थ केयर बहुत ज्यादा महंगा है और हर कोई हीलर को अफोर्ड नहीं कर सकता है। पर लूसियल ने मन में ही ठान लिया होता है कि अब वो इन लोगों को बचाएगा और वो चुपचाप बाजान के पास जाता है और वो बोलता है कि मैं हेल्प कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक हीलर हूँ। अब लूसियल होता है उन एडवेंचरर्स को लेके कोने में चला जाता है जहाँ पे वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें हील करने की कोशिश करता है, बट पहले अटेम्प्ट में वो फेल हो जाता है। लूसियल फिर से कोशिश करता है और इस बार वो कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो काफी सारे एडवेंचरर्स को होता है वो बारी बारी करके ठीक करने लगता है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही एडवेंचरर बचा होता है जिसे मदद की जरूरत होती है और लूसियल भी उसकी मदद करना चाह रहा होता है, बट अपने माना का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से वो बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है और उस एडवेंचरर की मदद न कर पाने की वजह से वो कमरे में उदास होकर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि अब वो और भी पावरफुल बनेगा। और अपनी इसी सोच को लेके वो अगले ही दिन एडवेंचरर गिल्ड के अंदर चला जाता है, जहाँ पे उसकी सबसे पहली मुलाकात ननायला नाम की एक रिसेप्शनिस्ट से होती है। जहाँ पे ननायला होती है वो बता रही होती है कि अगर तुम्हारे पास किसी भी तरीके की फाइटिंग स्किल नहीं है तो तुम एडवेंचरर गिल्ड का पार्ट नहीं बन सकते हो। तभी वहाँ पे लूसियल बोलता है कि देखो यार ऐसी बात है कि मुझे एक टीचर चाहिए जो कि मुझे फाइट करना सिखा सके। ननायला भी सोचती है कि अरे बाबा अब इसका क्या किया जाए, और थोड़ा कुछ सोचने के बाद वो अपने साथ ब्रॉड नाम के एक बंदे को लेके आती है। देखो लूसियल ने सिंपल सी एक डील बिठाई होती है कि वो एडवेंचरर गिल्ड के अंदर आने वाले लोगों को हील करेगा और जितना वो कमाएगा उसमें से कुछ हिस्सा वो ब्रॉड को भी दे देगा। एंड ब्रॉड वाज लाइक कि हाँ ठीक है भैया कर लेते हैं, जिससे लूसियल होता है वो कतई खुश हो चुका होता है। अब देखो हो चुका होता है शाम का टाइम, जहाँ पे लूसियल होता है वो बैठा होता है, मोनिका उसके लिए खाना लेके आती है, जिसके बाद हमारा लौंडा खाना पेलने की तैयारी करता है। जिसके बाद मोनिका होती है वो लूसियल को बताती है कि अगर उसे कोई बड़ा हीलर बनना है तो उसे लेवल 5 तक अचीव करना पड़ेगा और अगर वो जल्दी ऐसा कर पाता है तो मोनिका भी उसे पर्सनल मसाज देगी। मतलब ये मौका तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। देखो तुम्हारी और मेरी ही तरह लूसियल को कतई पर्सनल मोटिवेशन मिल चुकी होती है कि अब तो गोल अचीव करके ही रहूंगा। अब लूसियल होता है वो कतई प्रैक्टिस करता रहता है और इतनी प्रैक्टिस करता है कि वो अपना कमरा तक खोद देता है। लूसियल को लग रहा होता है कि देखो भैया अब तो मैं ट्रेनिंग के लिए तैयार हूँ तो मुझे ब्रॉड के पास चलना चाहिए, इसलिए वो कुरुरु को करता है अलविदा और ब्रॉड के पास निकल लेता है। अब लूसियल होता है वो एडवेंचरर गिल्ड के अंदर पहुंच चुका होता है, जहाँ पे मर्नल नाम की लड़की होती है वो बताती है कि उसे एक अंडरग्राउंड रूम के अंदर जाना है। तो देखो लूसियल भी होता है वो उस कमरे के अंदर चला जाता है, जहाँ पे वो एक मैदान होता है काफी ज्यादा बड़ा, और जैसे ही वो वहाँ पे ढंग से खड़ा होता है उसके सामने ब्रॉड नाम का दानव आ जाता है। वो बोलता है कि चलो फिर से इंट्रोड्यूस करते हैं कि मेरा नाम है ब्रॉड। ब्रॉड होता है वो बोलता है कि देख भैया अब तेरी ट्रेनिंग होती है सबसे पहले रनिंग से शुरू की जाएगी। अब ये सुनते ही लूसियल होता है वो उस ग्राउंड में भागना शुरू कर देता है, पर यहाँ पे लूसियल का स्टेमिना होता है वो काफी ज्यादा कम होता है, इसलिए काफी ज्यादा चक्कर मारने के बाद अब वो जमीन पे आ गिरता है। ब्रॉड ये समझ चुका होता है कि फिजिकल एबिलिटी में हमारा लौंडा होता है वो ढक्कन नहीं उसके भी नीचे, इसलिए वो उससे कतई हार्ड ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं कि बेटा तू कमजोर तो नहीं रहेगा। अब इसके बाद ब्रॉड होता है वो लूसियल से बोलता है कि चल बेटा ऐसा कर गुस्सा आ रहा हो तो मेरे ऊपर अपनी लात मार के अपना गुस्सा निकाल ले। अब लूसियल बिल्कुल वैसा ही करता है, बट यहाँ पे ब्रॉड होता है वो उसकी लात को अपने एक ही हाथ से पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसे ताने मारते हुए बोलता है कि चल बेटे तेरे अंदर जितने भी पावर हो हाथ घुसे जो यूज करना हो तू कर ले बेटा, बस मुझे मार आज तू। लूसियल होता है वो यहाँ भी अपनी पूरी कोशिश करता है कि लाइक अपने लात घुसे सब कुछ होता है वो चलाने लगता है, बट ब्रॉड होता है वो उससे बच रहा होता है, इवन उसे थप्पड़ वप्पड़ भी मार देता है कि बैंड के दिन तू है कौन। जिसके बाद हमारे लूसियल को भी गुस्सा आता है, जिस वजह से वो उसके ऊपर काफी सारे अटैक्स करने के लिए बढ़ता है। ब्रॉड यहाँ पे टोटली डिफरेंट बंदा होता है, वो लूसियल को कोई झूठी होप नहीं दे रहा होता है कि भाई तेरे अंदर कुछ भी काबिलियत है। इनफैक्ट वो उसके सच से उसे वाकिफ कर रहा होता है कि भैया तू कमजोर है और तुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ब्रॉड उसे बोलता है कि देख भाई यार तुझे डेली प्रैक्टिस की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर तू इस हालत में होता है वो किसी नॉर्मल मॉन्स्टर के सामने भी चला गया ना तो ये वही बात हो जाएगी कि जॉनी भैया के सामने मियां दीदी। अब इसके बाद लूसियल होता है वो खुद को हील करने लगता है, बट यहाँ पे ब्रॉड उसे मना करते हुए कहता है देख भाई तू अपने हीलिंग मैजिक की मदद से अपने आप को हील
हील मत कर, बल्कि अपने आप को नेचुरली हील होने दे। लूसियल बोलता है ठीक है भैया, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। तभी वहाँ पे कुछ एडवेंचरर्स आ जाते हैं जो कि थोड़े घायल होते हैं। लूसियल कतई भाग के उनके पास जाता है और वो बोलता है कि क्या हुआ यार। तो यहाँ पे लौंडा समझाता है कि वो यहाँ पे गए थे डंजन के अंदर, और यहाँ पे एक बंदी को लग चुकी होती है गंभीर हालत में चोट। तो लूसियल कोई वेट नहीं करता है, वो चुपचाप अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसे हील कर देता है। अब ये चमत्कार देख के बाकी सारे एडवेंचरर होते हैं वो लूसियल से कहते हैं कि भैया हमें भी ठीक कर दो प्लीज। तो लूसियल भी एकदम अच्छा बंदा होता है और वो चुपचाप सभी को हील कर देता है। अब ब्रॉड होता है वो लूसियल को बोलता है कि देख भाई, अब तुझे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लाइक जितनी कर पाए उतनी कर, मेडिटेशन करके अपना माना रिकवर कर। लूसियल होता है वो ब्रॉड को बताता है कि वो प्रैक्टिस तो पूरे मन के साथ करना चाहता है, बट उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है कि वो खाने पे पैसा स्पेंड कर सके। लाइक जितनी मेहनत करेगा उतनी ही भूख लगेगी और उसके लिए खाना जरूरी है। तो ब्रॉड बोलता है कि देख बेटा, उसकी चिंता तू मत कर, तू ऐसा कर हमारी एडवेंचर गिल्ड के अंदर ही रहे, जहाँ पे तुझे खाने पीने की सारी सुविधा मिलेंगी, बट उसके बदले में तुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लूसियल बोलता है कि भैया जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, तो इनकी बात मानने में ही सलामती है, और वो उनकी बात मान लेता है और यहाँ पे डील हो जाती है क्लोज। जिसके बाद हमारा लूसियल होता है वो ठंडे पानी से अपने बदन को नवाज रहा होता है, सिंपली कहूँ तो नहा रहा होता है। वहीं दूसरी ओर ब्रॉड उसे ताड़ भी रहे होते हैं। जिसके बाद ब्रॉड होते हैं वो एक मुट्ठी लगाने चले जाते हैं। अब लूसियल ने नहा लिया होता है, तभी वो अपने कपड़े स्मेल करता है तो उसमें से काफी बदबू आ रही होती है। वो कुछ सोचे इससे पहले नायला वहाँ पे आते और वो बोलती है सर मुझे दे दीजिए, मैं इसे साफ करवा दूंगी। लूसियल बोलता है कि ना बाबा ना, ऐसा नहीं करते हम, बट आज तक औरत से कोई जीत सका है के। जिसके बाद लूसियल होता है वो ब्रॉड के पास जाता है, जहाँ पे ब्रॉड होता है वो काफी सारा खाना लेके बैठे होते हैं। वो बोलते हैं कि आप बेटे ज्वाइन कर और काफी ज्यादा मन भर के खा अपना। तो लूसियल भी होता है वो शर्म नाम की चीज को भूलते हुए बिंदास खाना शुरू कर देता है और दबा के खाना फैलता है। अब भैया इतना खाने के बाद अपने आप को थोड़ा आराम भी तो देना पड़ेगा, इसलिए ब्रॉड होता है उसे कमरा दिखाता है, जहाँ पे वो बोलता है कि बेटे आज की रात जितना आराम हो सके कर ले, क्योंकि कल की ट्रेनिंग और भी ज्यादा टफ होने वाली है। और अब लूसियल होता है वो सोने की बजाय बहुत ज्यादा नर्वस और एक्साइटेड होता है, जिस वजह से वो कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए खुद की प्रैक्टिस होता है वो शुरू कर देता है, लाइक बहुत ज्यादा मेडिटेशन करता है। और अगली सुबह ब्रॉड देखता है कि भैया निपट चुके हैं। फिर ब्रॉड होता है वो लूसियल को लेके चला जाता है अगले सुबह खाना खिलाने के लिए, जहाँ पे सबसे पहले लूसियल की मुलाकात होती है गुलगर नाम के एक बंदे से, जो कि लूसियल से बोलता है कि देख भाई, मैं जो तुझे ड्रिंक दे रहा हूँ उसे गटक के होता है, तू पी जा, दूसरा थॉट दिमाग में आने ही मत दे। अब लूसियल भी होता है वो गुलगर की बात टाल नहीं पा रहा होता है, जिस वजह से वो अपनी मौत को अपने हाथों से ही पी रहा होता है। वो ड्रिंक पीने के बाद हमारे लौंडे के अंदर के सारे घोड़े जाग जाते हैं, जिसके बाद वो खाना दबाना शुरू कर देता है कि भैया अब ना रुक रहा मैं। अब इसके बाद हमारा लौंडा होता है वो ट्रेनिंग के लिए चला जाता है, जहाँ पे आज भी उसकी ट्रेनिंग टिपिकली वही हाथ घूसों से शुरू हो रही होती है, जहाँ पे लूसियल आज भी कुछ घंटा उखाड़ नहीं पा रहा होता है, बल्कि हमारा ब्रॉड उसे कतई पेल रहा होता है। बट गुलगर ने जो उसे ड्रिंक दी होती है उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि लूसियल फिर से कवर अप हो जाता है। अब वो फिर से ब्रॉड के ऊपर अटैक करता है, बट ब्रॉड होता है वो उसके सारे अटैक्स को होता है वो ब्लॉक कर रहा होता है। एक मौका देखते ही वो हमारे लूसियल को हवा में उड़ा देता है और हमारा लूसियल फाइनली पापा का पारा बन चुका होता है। ब्रॉड को लगता है कि भैया का काम होता है वो आज के लिए निपट गया है। तभी लूसियल बोलता है कि नहीं मैं अभी और भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ब्रॉड बोलता है अच्छा ये बात है, तो आज मैं तुझे दिखाता हूँ ब्रॉड की रॉड। वो लोग अपनी प्रोसीजर आगे बढ़ाएं उससे पहले ही एक बीस्ट गर्ल वहाँ पे आ जाती है। वो यहाँ पे आते ही लूसियल से पूछती है कि क्या वो यहाँ पे फ्री में सही में लोगों को हील करता है। तो लूसियल ऑब्वियसली थोड़ा मनमौजी इंसान होता है कि सामने बीस्ट गले कैसे छोड़े। वो बोलता है कि हाँ जी वो गरीब मैं ही हूँ, बताओ तुम्हें कहाँ चोट लगी है। तो वो लड़की उसे अपनी चोट दिखाती है, हाँ चोट की ही बात कर रहा हूँ मैं। और लूसियल होता है उसकी चोट देखता है और चुपचाप उसे हील कर देता है। और जैसे ही उसका घाव ठीक हो जाता है वो कतई खुश हो जाती है और खुशी के आंसू बहा देती है। तभी वहाँ पे एक और बंदा आता है, वो बोलता है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं वो सारे डेमी ह्यूमन के खिलाफ ही रहते हैं, तो आखिरकार तुम क्यों होते हो वो सबको फ्री में हील कर रहे हो। लूसियल बोलता है कि देखो भैया ये रेसिज्म होता है वो मुझे पसंद नहीं है, सारी लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक समान ही होती हैं। उस बंदे को लूसियल का जवाब काफी ज्यादा पसंद आता है और वो उससे बोलता है क्या अगली बार जब मैं घायल हूँ क्या मैं इधर आ सकता हूँ। लूसियल बोलता है कि कतई चिंता मत करना, आ जाना। ये सुनते ही जो बीस्ट गर्ल होती है वो लूसियल के गले पड़ जाती है। तब लूसियल होता है वो फ्री होके चला जाता है वापस से गुलगर के पास, जहाँ पे गुलगर उसे फिर से ड्रिंक देता है और वो उसे पी लेता है। और जब वो कॉरिडोर में चल रहा होता है उसे लग रहा होता है कि काफी सारे लोग उसे स्टॉक कर रहे हैं और ये ख्याल पूरी रात उसके दिमाग में जाग रहा होता है कि ये क्या सीन है भाई। और अगली मॉर्निंग में वो जब गुलगर के सामने बैठा होता है तो ब्रैड और गुलगर को बता देता है कि भैया क्या क्या सीन हुआ है। देखो बेसिक सा सीन ये है कि उन लोगों को डर लग रहा होता है कि कहीं हमारा लूसियल होता है वो यहाँ से भग ना जाए। तो ब्रॉड यहाँ पे क्लैरिटी देते हुए बताता है कि यहाँ के जितने भी एडवेंचरर्स होते हैं वो काफी ज्यादा गरीब हैं, तो हीलिंग जैसी चीजें होते हैं वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और जब भी बैटल के अंदर वो लोग घायल होते हैं उन्हें काफी सारा आराम करना पड़ता है, जिसके बीच में उन्हें काफी ब्रेक लेना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी दिहाड़ी मजदूरी होती है वो कट जाती है। बट लूसियल जब से यहाँ पे है वो इजीली होता है वो सबको हील कर देता है, तो वो लोग अपने काम पे जल्द से जल्द चले जाते हैं। तो लूसियल बोलता है कि फिलहाल तो मेरा यहाँ से कहीं भी जाने का कोई इरादा नहीं है, तो बस मुझे स्टॉक करने की कोशिश ना करें। तो अब जो वक्त होता है वो धीरे धीरे करके बीतने लगता है। काफी हफ्ते हो जाते हैं जहाँ पे लूसियल काफी नए एडवेंचर
एडवेंचरर्स को जानता है, उन्हें हील करता है। वहीं ब्रॉड होता है उसकी दबा के ले रहा होता है कि बैंड के दिने कैसे प्रैक्टिस नहीं करेगा तू। पर अपना बहन का घोड़ा यानी हमारा लूसियल होता है वो किसी भी चीज में भी परफेक्ट नहीं हो रहा होता है, जिस वजह से ब्रॉड उसे दबा के गालियां देता है। अब ऐसे करके पूरा महीना बीत जाता है और अब लूसियल का कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे पूरा हो जाता है। तभी ब्रॉड होता है वो लूसियल से पूछता है कि आगे तुम क्या करने वाले हो। तो लूसियल बताता है कि देखो यार, हीलर्स गिल्ड के अंदर मेरा थोड़ा हिसाब किताब बाकी है, वो मुझे पूरा करना है, तो थोड़े पैसे कमाऊंगा और उनका हिसाब निपटा दूंगा। तो ब्रॉड होता है उसे काफी सिल्वर कॉइन देता है और वो बोलता है ऐसा कर भाई, ये पैसे तू रख और उनके मुंह पे जाके मार दे और वापस से हमारी गिल्ड को ज्वाइन कर ले। तो लूसियल होता है वो सिक्के उठाता है, सीधा हीलर्स गिल्ड जाता है, पैसे मुंह पे मारता है और वापस आ जाता है एडवेंचरर गिल्ड के अंदर। एंड लिटरली इससे काफी सारे लोग होते हैं वो खुश हो चुके होते हैं। अब उसकी डेली लाइफ होती है वो शुरू हो जाती है, जहाँ पे सुबह सुबह उसे गुलगर का मौत का पानी पीना पड़ता है और वो पानी पीते ही भाई के अंदर जोशीला दानव जाग जाता है और वो प्रैक्टिस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जहाँ पे ब्रॉड उसे बताता है कि देख बेटे, आज प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं होगी, बिस्तर पे होगी। मजाक से हट के आज लूसियल की ट्रेनिंग होने वाली होती है किचन के अंदर। तब लूसियल होता है वो काफी कंफ्यूज होता है और वो चलते जा रहा होता है बैक के किचन में, जहाँ पे सबसे पहले उसकी मुलाकात गाल्बा नाम के एक बंदे से होती है। अब गाल्बा होता है वो बोलता है कि देख भाई, पहले तो तू घबरा मत, मैं तुझे पहले बताऊंगा कि आखिरकार करना क्या है और कैसे करना है। तो गाल्बा होता है वो इंस्ट्रक्शन देना शुरू करता है और सबसे पहले एक सुअर को निकालता है, जिसके बाद थोड़ी साफ सफाई करने के बाद वो उसे बताता है कि कैसे मीट को क्लीन किया जाता है। ये देख के लूसियल थोड़ा घबरा चुका होता है कि व्हाट द भाई यहाँ चल क्या रहा है। गाल्बा बोलता है कि देख भाई, पहले तो घबरा मत, जो पूरी सिटी होती है वो इसे ही दबा के खाती है और ज्यादा घबराओ मत। तुम्हें ब्रॉड ने इसलिए यहाँ पे भेजा है कि तुम मॉन्स्टर्स के वीक पॉइंट पता कर सको, लाइक अगर कभी बैटल में अकेले फंस जाओ तो कुछ तो एडवांटेज होना चाहिए। लूसियल मना करता है कि उसे किसी भी तरीके के मॉन्स्टर से नहीं लड़ना है। तो गाल्बा उसे समझाता है कि बेटे, एक जगह बैठ के जिंदगी नहीं कटनी तुम्हारी, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में लोग होते हैं वो एडवेंचर करने निकलते हैं और कई लोग तो वापस भी नहीं आते हैं। तुम एक हीलर हो, अगर तुम्हें दूसरों को बचाना है तो सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करना भी सीखना होगा। अब गाल्बा होता है वो लूसियल को बोलता है कि बेटे, अब तेरी बारी है, तुझे करना पड़ेगा। लूसियल की फटी पड़ी होती है, उसने जिंदगी में कभी भी ऐसी हरकत नहीं की होती है, पर न चाहते हुए भी अब उसे वो करना ही पड़ेगा। काफी कोशिश करने के बाद लूसियल होता है वो फाइनली उस खरगोश को काटता है और क्लीन करता है, जिसके बाद वो थोड़ा डिप्रेस हो जाता है। तभी गुलगर होता है वो यहाँ पे लूसियल से बोलता है उदास बाद में हो लेना भाई, तेरे कपड़े काफी ज्यादा गंदे हैं, उन्हें जाके धो ले। तो लूसियल होता है वो कपड़े देखता है और उसके बाद उन्हें धोने निकल लेता है और जब वो साफ सफाई कर रहा होता है अपने कपड़ों की, तभी ननायला होती है वहाँ पे आती है और यहाँ पे लूसियल से पूछती है क्या सब कुछ ठीक है। और जब ये बात हाथ पकड़ी की जाती है तो भैया के इमोशन होते हैं वो बाहर निकल पड़ते हैं। जिसके बाद लूसियल होता है वो खाने के लिए बैठ जाता है, जहाँ पे जिसे अभी काट के दुख मना रहा होता है उसे ही पेल रहा होता है। और अगले दिन जब लूसियल होता है वो कॉरिडोर में चल रहा होता है, तभी 3 लड़कियां आके उसे दबोच लेती हैं, जिसके बाद अपनी बाहों में भर के वो लोग होती हैं उसे लाइब्रेरी के अंदर घसीट के ले जाती हैं और काफी सारी बुक्स होती हैं वो देती हैं। जिसके बाद अब 2 छोरियां तो वहाँ से चली जाती हैं और ननायला होती है उसे काफी सारी चीजें यहाँ पे बता रही होती है। अब ये सेम रूटीन होता है वो काफी दिनों तक चलता है, जैसे रोज हमारा लौंडा होता है वो ब्रॉड के साथ प्रैक्टिस करता है, जिसके बाद गाल्बा के साथ जाके वो किचन के काम करता है, वहीं साथ में ननायला के साथ बैठ के पढ़ता है और काफी ज्यादा एंजॉय करता है। अब देखो होता ये है कि अब उसके कपड़े होते हैं वो थोड़े टाइट होने लगते हैं, बिकॉज अब उसकी ट्रेनिंग की वजह से उसके मसल काफी ज्यादा फूल चुके होते हैं। तो ननायला होती है उसे तुरंत पकड़ती और कपड़े खरीदने के लिए अपने साथ ले जाती है और कुछ मेहनत करने के बाद लूसियल और ननायला कपड़े खरीद लेते हैं। तभी अचानक से लूसियल को एक आवाज सुनाई देती है और वो सीधे उस आवाज का पीछा करते हुए भागता है, जहाँ पे उसे मोनिका जमीन पे पड़ी हुई मिलती है। लूसियल होता है उसे उठाता है और गिल्ड के अंदर ले जाता है और उसे हील कर देता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार इसे घायल करने वाला हो कौन सकता है। अब अपने अपने तुक्के मारे जा रहे होते हैं कि ये हुआ होगा वो हुआ होगा। तभी मोनिका होती है वो जाग जाती है और बताती है कि असल में एक सीनियर हीलर होता है उसने उसकी ये हालत की है। बेसिकली लफड़ा ये होता है कि उनकी गिल्ड के अंदर अब किसी भी हीलर को पे करने के लिए इनफ पैसा नहीं होता है, जिस वजह से मोनिका के साथियों को स्लेवरी के लिए ले जाया जाता है और बारी मोनिका की भी आ चुकी होती है। बट लौंडा होता है इस बात को सारी साइड में रखता है। जिसके बाद मोनिका होती है वो काफी तैयार वैया सज वज के आई होती है और वो यहाँ पे पूछ रही होती है लूसियल से कि उसकी जान बचाने के बदले उसे क्या चाहिए। लूसियल बोलता है कि मैं क्या ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ कि हेल्प के बदले कोई भी फेवर मांग लूं, भाई चलता है इतना तो मोनिका उसकी बात से काफी खुश होती है। अब कुछ दिन होते हैं वो बीत जाते हैं, जहाँ पे जिसने हमारी मोनिका के ऊपर अटैक किया होता है उसे पकड़ लिया जाता है। अब ऐसे करते करते 2 महीने और बीत जाते हैं, जहाँ पे एक दिन ब्रॉड होता है वो भागे भागे लूसियल के पास आता है और उसे बताता है कि भैया तुझे मेरे साथ चलना है, क्योंकि काफी एडवेंचर की कोई ले चुका है तो तुझे उनको जाके हील करना है। ब्रॉड और लूसियल होते हैं वो अपने रास्ते में होते हैं, जहाँ पे ब्रॉड उसे बता रहा होता है कि जब ये सारे एडवेंचरर होते हैं वो जंगल में ग्रैंड मस्ती कर रहे होते हैं, तभी किसी अनजान क्रिएचर ने आके उन्हें पेल दिया होता है। फाइनली लूसियल होता है वो अपनी जगह तक पहुंच जाता है, जहाँ पे बहुत सारे एडवेंचरर होते हैं वो घायल हुए पड़े होते हैं। बट उन लोगों का मेन फोकस ये नहीं होता है, बल्कि कमरे के अंदर कुछ और एडवेंचरर्स पड़े होते हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब होती है, लाइक कभी भी मर सकते हैं। लूसियल जैसे उन लोगों को देखता है वो तुरंत ही उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है और उन्हें हील करने लगता है। बट उनके घाव इतने ज्यादा गहरे
होते हैं कि लूसियल को ही चक्कर आ जाता है, बट ब्रॉड अपने साथ पोशन लाया होता है उसकी एनर्जी कवर अप करने के लिए, जिसे पीने के बाद लूसियल के अंदर के कीड़े जाग जाते हैं और वो बाकी सबको हील करना शुरू करता है। वो सबको बचा तो लेता है बट खुद बेहोश हो जाता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है वो पाता है कि नायला उसके पास बैठी है बट खुद सो रही है। लूसियल को ये भी पता चलता है कि जब वो सो रहा था तब काफी लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो अब लूसियल डिसाइड करता है कि अब उसे अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस करनी पड़ेंगी। लूसियल कई महीनों तक प्रैक्टिस करता है और अब वो लौंडे से मर्द बन जाता है। और एक दिन की बात होती है जब लूसियल होता है वो ब्रॉड के पास आता है और उसे बताता है कि अब उसका वक्त आ चुका है, मरने नहीं वाला है बल्कि वो डिसाइड कर चुका होता है कि अब वो आगे की दुनिया को भी एक्सप्लोर करना चाहता है। ब्रॉड उसे बोलता है कि भाई जरूरत ही क्या है। तो लूसियल समझाता है कि कब तक मैं इस छोटी जगह पे रहूंगा, मेरा मकसद है क्लिनिक खोलना जहाँ पे मैं लोगों का इलाज बहुत ही कम प्राइस में कर सकूं। ब्रॉड को अलविदा बोल के लौंडा होता है चला जाता है सीधा हीलर्स गिल्ड के अंदर अपनी नई जर्नी की शुरुआत करने के लिए। लूसियल होता है वो कुरुरु के पास पहुंचता है और उसे अपना गिल्ड कार्ड देता है, जहाँ पे जैसे ही वो उसे चेक करती है वो पता लगाती है कि यहाँ सब कुछ बदल चुका है। वो पूछती है कि भाई तू इतने महीनों कर क्या रहा था। तो लूसियल समझाता है कि वो ब्रॉड के साथ होता है वो पागलों की तरह कभी प्रैक्टिस कर रहा था, लाइक एक भी दिन बिना चूके बहुत मेहनत। तो कुरुरु यहाँ पे हमारे लूसियल को समझाती है कि उसने लेवल जी से लेवल सी तक का सफर कई महीनों में तय कर लिया है। लूसियल होता है वो कुरुरु से पूछता है कि अगर मुझे लेवल सी के मैजिक सीखने वाली कोई बुक चाहिए तो कितना कॉस्ट होगा। तो उसे बताती है कि लगभग 90 सिल्वर कॉइन। लूसियल चेक करता है कि उसके पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं। वो कुछ और सोचे या करे उससे पहले ही अचानक से ब्रॉड वहाँ पे आ जाता है और थैला भर के पैसे रख देता है। वो बोलता है कि चल भाई वापस से एडवेंचर गिल्ड के अंदर चल, इवन अब मैं तुझे पे करने के लिए भी तैयार हूँ, लाइक सीखना ही है तो अपनी जगह पे सीखते हैं ना। लूसियल होता है वो थोड़ा सोचता है और वो डिसाइड करता है कि यहाँ पे ब्रॉड की बातों में दम नहीं बल्कि वजन है, इसलिए वो चुपचाप अपना झोला उठा के वापस से एडवेंचर गिल्ड के अंदर मुंह मार देता है। और अब लूसियल के पास वो मैजिक बुक्स भी होती हैं जिससे वो आगे की पढ़ाई कर सके। और जब लूसियल होता है वो थोड़ा आराम कर रहा होता है तभी ब्रॉड वहाँ पे आके बोलता है और वीरे नीचे चल यार, बहुत सारा काम बाकी अपने को करना है। लूसियल होता है उसके साथ जाता है और जब वो नीचे पहुँचता है वो देखता है कि सारे लोग उसका स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। लूसियल इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है। तभी गुलकर उसके पास आके बोलता है कि हंसी खुशी की बात की तेल लेने चल बेटा, ये मौत का पानी पी। और लूसियल जैसे ही वो ड्रिंक पीता है उसके मुंह से काफी बदबू आने लगती है, इसलिए अब उसके कोई पास भी नहीं भटक रहा होता है। तभी वहाँ पे बाजान आता है जहाँ पे वो लूसियल से बोलता है कि और भाई कैसा कुछ चल रहा है सब कुछ। लूसियल बताता है कि भाई ये जैसा भी चल रहा है बस कट रहा है, मतलब कटता ही जा रहा है, पर पहले के मुकाबले काफी कुछ बदल गया है। लूसियल बताता है कि जब वो पहली बार बाजान से टकराया था उसने कभी नहीं सोचा था कि आज वो साथ बैठ के यहाँ पे पौआ मार रहे होंगे। तभी बाजान का एक साथी होता है वो लूसियल से बोलता है कि देख भाई हम एक बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे मिलती है एकदम वो वाली मसाज। वो लोग अपने साथ लूसियल को भी इन्वाइट करते हैं और लूसियल के मन में तो वैसे ही कीड़े जाग रहे होते हैं। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी लोग होते हैं वो अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहीं लूसियल होता है वो चुपचाप एक जगह पे बैठा होता है क्योंकि वो थोड़ा घायल हो चुका होता है। तभी वहाँ पे कुछ गार्ड्स और एक भद्दा आदमी आ जाता है जो कि लूसियल से पूछता है भाई क्या तू ही हीलर है। लूसियल बोलता है कि हीलर की बात तो गई तेल लेने, ये बता तू कौन है। तभी लूसियल को याद आता है कि असल में मोनिका के ऊपर जिसने हमला करवाया था उसका प्राइम सस्पेक्ट यही है। देखो इन सर्जी का नाम होता है बोटाकोरी, जिन्हें हम सिर्फ टकलू महाराज कहेंगे, जो कि लूसियल को ऑफर करता है कि उसे एडवेंचर गिल्ड छोड़ के अब उसके क्लिनिक में आके काम करना होगा। लूसियल बोलता है कि बेटे सपने सुबह में नहीं देखे जाते, पर टकलू भैया होते हैं वो अपनी काफी बढ़ाइयां पेलने लगते हैं, जो कि अब लूसियल को काफी गुस्सा दिला रहा होता है। लूसियल कहता है कि हाँ भाई मैं जानता हूँ तू कितना बड़ा महान आदमी है, छोटे से छोटे घाव को ठीक करने के लिए तू काफी सारे पैसे चार्ज करता है। इफ अगर तेरा पेशेंट होता है उसे पे नहीं कर पाता है तो उसे एज अ स्लेव बेच देता है। पर ये भैया बोलने लगते हैं कि देखो बेटे अभी तुम हो जवानी के जोश में, जहाँ पे तुम्हारे मन में एक ही ख्याल चलता रहता है कि कैसे लोगों का उद्धार किया जाए, बट जैसे ही तुम एक सीनियर हीलर बनोगे तुम्हें पता चलेगा कि पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता है। अब लूसियल को होता है वो गुस्सा आने लगता है और वो यहाँ पे इस बंदे से बोलता है कि देख भाई तेरी सलामती इसी में ही है कि तू यहाँ से चला जाए। देखो टकलू भाई को भी काफी गुस्सा आ जाता है तो वो अपने साथियों से बोलता है कि इस बंदे को तब तक मारो जब तक ये अधमरा ना हो जाए, बट वो कुछ करें उससे पहले ही ब्रॉड वहाँ पे आता है और उसे पकड़ लेता है। ब्रॉड बोलता है कि देख बेटा तू अपनी सलामती चाहता है तो मैं तुझे एक और मौका देता हूँ, यहाँ से तुरंत ही भाग जा। और ब्रॉड की मस्कुलर बॉडी देख के अब यहाँ पे टकलू भैया की फट जाती है और वो यहाँ से तुरंत ही भाग जाते हैं। अब लूसियल होता है वो ब्रॉड को थैंक यू बोलता है, जिसके बाद वो लोग होते हैं वो ऊपर जाते हैं और बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे ब्रॉड होता है उसे बता रहा होता है कि आज तक लूसियल ने जितने भी काम किए हैं वो अब लोगों की नजर में आ रहे हैं, जिस वजह से लूसियल के ऊपर भी थोड़ा हमला हो सकता है। बट अब ब्रॉड होता है उसे सलाह देता है कि अगर उसे इस सब से बचना है तो अब उसे बहुत ज्यादा कड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपनी फिजिक को सुधारना होगा। वो लोग होते हैं वो फिर से बेसमेंट में चले जाते हैं और कतई प्रैक्टिस होती है वो शुरू कर देते हैं, जहाँ पे ब्रॉड के सामने लूसियल होता है वो घंटा कुछ नहीं होता है, मतलब
अब गुत्थम गुथाई और लंबी चटाई के साथ एकदम पिटाई चल रही होती है। अब इतनी प्रैक्टिस करने के बाद लूसियल के भी घोड़े लग चुके होते हैं, लाइक उसकी रूह उसके शरीर से बाहर आ रही होती है। जिसके बाद लूसियल होता है वो मोनिका के साथ होता है, जहाँ पे मोनिका होती है उसकी तारीफ कर रही होती है कि वो दिन ब दिन काफी अच्छा हो रहा है। और लोग होते हैं वो लूसियल के ऊपर काफी भरोसा करते हैं कि लाइक अगर किसी दिन वो घायल हुए तो लूसियल उनकी जान जरूर बचाएगा। अब इतनी मोटिवेशन हमारे लूसियल को भी मिल चुकी होती है कि अगले दिन वो ब्रॉड से जाके बोलता है कि अब मुझे और भी टफ ट्रेनिंग करनी है। ब्रॉड बोलता है कि मुझे तो इस बात में कोई दिक्कत है भी नहीं, बट हाँ अपने मैजिक का इस्तेमाल करके अपने ऊपर एक बैरियर लगा दे जिससे तुझे ज्यादा चोट ना लगे। तो लूसियल होता है वो बिल्कुल वैसा ही करता है। जिसके बाद ब्रॉड होता है उसे कतई पेलना शुरू कर देता है। यहाँ पे लूसियल को अटैक्स तो लग रहे होते हैं, बट इस बार वो खड़ा होता है। ब्रॉड के अकॉर्डिंग उसका प्लान एकदम बढ़िया चल रहा होता है, क्योंकि अगर बिना मैजिक यूज करे लूसियल उसके सामने अभी खड़ा होता तो शायद वो उठ भी नहीं पाता। देखो फिजिकल कॉम्बैट की ट्रेनिंग होती है, काफी सही चल रही होती है। जिसके बाद ब्रॉड होता है अब लूसियल को एक तलवार और एक शील्ड देता है जिसके सहारे अब उसे लड़ना है। और ब्रॉड होता है वो अपने चमत्कारी जादू से अब इसे हराने वाला होता है। लूसियल की ट्रेनिंग होती है वो दिन ब दिन अलग अलग वेपन से करवाई जाती है, जिससे अगर एक भी वेपन उसके पास हो तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की क्षमता उसके अंदर हो। लाइक किसी भी तरीके की मेहनत में कोई कमी नहीं की जा रही होती, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर किसी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी हो, चाहे छुट्टी हो या फिर मुट्ठी हो। अब देखो कुछ हफ्ते होते हैं वो ऐसे ही निकल जाते हैं जहाँ पे कोई मुश्किलें नहीं आती है, कोई संकट नहीं आते हैं। बट एक दिन जब लूसियल और ब्रॉड होते हैं वो दबा के खाना पेल रहे होते हैं, तभी ननायला वहाँ पे आती है एक चिट्ठी लेके। वो चिट्ठी बेशक लूसियल के लिए ही होती है। सभी कंफ्यूजन में होते हैं, कहीं ननायला होती है वो हमारे लौंडे पे लाइन तो ना मार रही। लौंडा बोलता है कि मार भी रही हो तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा। लूसियल को ये लेटर होता है वो पॉप नाम के एक बंदे ने लिखा होता है, जहाँ लेटर के अंदर लिखा होता है कि मुझे तुम्हारी एबिलिटी के बारे में किसी और के द्वारा सुनने में आया है, बट हाँ मुझे लगता है कि अगर तुम इस छोटी सी सिटी के अंदर ही रहोगे तो तुम अपनी स्किल और एबिलिटी को वेस्ट करोगे। वहीं साथ में पॉप ने हमारे लौंडे को होता है वो होली चर्च के अंदर नौकरी भी दी होती है और एक अल्टीमेटम रखा होता है कि उसे 6 महीने के अंदर चर्च के अंदर प्रेजेंट होना पड़ेगा और एडवेंचरर गिल्ड को छोड़ना होगा। लूसियल होता है वो टोटली कंफ्यूज होता है। तभी ब्रॉड बोलता है कि मुझे तो ये सब उस टकलू की तरह लगता है। वो चाहता है कि लूसियल कैसे भी करके उसके रास्ते से हट जाए और वो अपनी इमेज को और खराब नहीं करना चाह रहा होता है। इसलिए उसने होली चर्च को लेटर लिख दिया होता है कि भैया क्या क्या सीन है, और अगर लूसियल इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो उसे यहाँ से जाना होगा। और अभी तक जो घायल एडवेंचरर अपने आप को फ्री में ठीक करवा रहे होते हैं उसे फिर से उसी टकलू बंदे के पास जाना पड़ेगा और एक्स्ट्रा पैसे देके अपने आप को ठीक करवाना पड़ेगा। ब्रॉड बताता है कि हम इस मामले में ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं, पर हाँ एक काम जरूर किया जा सकता है कि तुम अपनी ट्रेनिंग को और भी ज्यादा बढ़ा दो और इतने कैपेबल बन जाओ कि तुम्हारे सामने कोई खड़ा ना हो पाए। तो लूसियल होता है वो फिर से अपनी बकचोदी भरी ट्रेनिंग शुरू कर देता है और अब वो काफी ज्यादा थक भी चुका होता है, जिस वजह से जैसे ही वो अपने कमरे में आता है बेहोश होने लगता है। और जो कैट गर्ल होती है उसे टोक रही होती है कि क्या कर रहे हो सर जी। तभी गुलगर होता है वो वहाँ पे आ जाता है और वहाँ पे उसे फिर से ड्रिंक पीने के लिए कहता है और लूसियल भी होता है उस ड्रिंक को धड़ाधड़ पीने लगता है, क्योंकि भैया उसी के काम आने वाली, मेरे काम तो नहीं आएगी। वहीं पे गुलगर होता है वो उसकी स्पीड को देख के काफी हैरान हो रहा होता है। अब गुलगर होता है वो ब्रॉड के पास जाता है, जहाँ पे ब्रॉड होता है वो उससे मिलते ही अपनी बॉडी फ्लैक्स करने लगता है कि देख तेरे भाई की बॉडी कितनी बढ़ गई है। वहीं पे गुलगर बोलता है कि हाँ अगर तुमने एडवेंचरिंग नहीं छोड़ी होती तो तुम अभी काफी ज्यादा ऊपर वाले लेवल पे होते। पर पॉइंट पे आते हुए गुलगर बताता है कि जो ड्रिंक होता है वो अभी हमारे लौंडे को दे रहा है उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो ब्रॉड उसे समझाता है कि शायद हो सकता है कि उसके अंदर किसी तरीके की रेजिस्टेंस पावर हो। तो अब गाल्बा भी होता है वहाँ पे एंट्री मारता है। गाल्बा होता है वो यहाँ पे आते ही बताता है कि उसने काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की और उसे पता चला है कि यहाँ पे होली चर्च को पर्सनल लेटर लिखा गया था हमारे लूसियल को प्रमोट करने के लिए। अब ब्रॉड को होती है वो लूसियल की थोड़ी चिंता होने लगती है। तभी गाल्बा बोलता है कि चिंता करने की कोई खास जरूरत है नहीं, क्योंकि वहाँ पे उसकी हिफाजत के लिए कुछ जुगाड़ बिठा दी गई है। अब देखो लूसियल ने भी इरादा बना लिया होता है कि जो भी हो अब सभी की हिफाजत के लिए उसे भी यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो आखिरी बार वो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए आया होता है, जहाँ पे ब्रॉड उसे समझा रहा होता है कि आखिरकार दूसरी सिटी के अंदर कैसे उसे सर्वाइव करना है। अब यहाँ पे लूसियल होता है वो ब्रॉड से एक फेवर मांगता है, जिसके बाद वो लोग होते हैं यहाँ के ग्रेवयार्ड में चले जाते हैं। यहाँ पे उन लोगों को दफनाया गया होता है जो कि एडवेंचरर गिल्ड का पार्ट थे। वो बोलता है कि आज तक उसने काफी सारे लोगों की जान बचाई है, बट इस प्रोसेस में कई लोगों की जान गई भी है। और जैसे ही लूसियल होता है वो यहाँ से चला जाएगा उनको हील करने वाला कोई नहीं बचेगा, जिस वजह से वो टकलू भाई होते हैं वो अपने प्राइस फिर से बढ़ा लेंगे और एडवेंचरर के लिए हीलिंग जैसी चीज होती है वो काफी महंगी हो जाएगी। तो लूसियल होता है वो ब्रॉड से फेवर ये मांगता है कि उसे बाकी सभी लोगों को ट्रेन करना चाहिए कि वो रियल वर्ल्ड में कैसे सर्वाइव कर सकें, क्योंकि अगर आप घायल ही नहीं होगे तो हील करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिंपली कहा जाए अगर लोग खुद की प्रोटेक्शन होते हैं वो कर पाएंगे वो कम घायल होंगे, और अगर लोग कम घायल होने लगे तो जो हीलर्स होते हैं वो भी अपने प्राइस को ड्रॉप कर देंगे और अपनी औकात में आ जाएंगे, और ये हर किसी के लिए अच्छा होगा। और ब्रॉड होता है वो इसकी बात को एग्री कर जाता है कि हाँ ठीक है मैं एक ऐसा कोर्स बनाऊंगा जिसपे हर किसी बंदे को होती है वो बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। तभी ब्रॉड होता है वो अचानक से यहाँ पे लूसियल से बोलता है आखिरकार तुम्हें मोनिका कैसी लगती है। तो लूसियल बताता है कि मोनिका एक अच्छी
लड़की है। उसकी कई तारीफें भी की जाती हैं जो कि काफी ज्यादा सही हैं। तभी हमें पता चलता है कि मोनिका और ननायला होते हैं वो पीछे से बैठ के यहाँ पे ये सारी बातें सुन रही होती हैं। अब वो लोग होते हैं वो हंसी खुशी ऐसे ही खड़े होते हैं। तभी यहाँ पे हमारा ल्यूसियल बोलता है कि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तुम दोनों ने मेरी काफी हेल्प की है, जिस वजह से तुम लोगों का काफी ज्यादा शुक्रिया। तभी मोनिका बोलती है कि असल में हेल्प करने वाले तुम हो, तुमने मेरी जान बचाई और इसलिए अगर मैं तुम्हारा कितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम ही होगा। अब ल्यूसियल होता है वो इन्हें भी बता देता है कि अब उसे यहाँ से जाना होगा। ये बात सुनते ही मोनिका की आंखों से आंसू होते हैं वो झलक जाते हैं, पर ल्यूसियल वादा करता है कि जितना जल्दी हो सके वो यहाँ पे वापस आएगा, क्योंकि इंसान भले ही कितना भी घर के बाहर का क्यों ना खा ले, पर जो मजा घर की रूखी सूखी खाने में वो कहीं नहीं है। अब इन लोगों का एक फाइनल मीटअप हो रहा होता है जहाँ पे सभी लोग होते हैं वो हंसी खुशी बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे ल्यूसियल सभी से बोलता है आप लोगों ने मेरा हर चीज में काफी ज्यादा साथ दिया है और मैं आप लोगों को काफी ज्यादा याद करूंगा। और ब्रॉड भी होता है वो ल्यूसियल से बोलता है कि मैं भी वो पल कभी नहीं भूलूंगा जब मैंने तुम्हें ट्रेन किया और तुम मेरे साथ में एंजॉय किए। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और वो बोलता है कि भैया तुम्हारी कैरेज रेडी है, चलो यहाँ से। अब ये सुनते सभी के घोड़े लगने लगते हैं। अब ल्यूसियल होता है वो कतई भावुक हो जाता है कि अब मेरा वक्त आ चुका है। वो फिर से एक बार सभी को कहता है कि आप लोगों ने जितने भी मेरी हेल्प की, कितने भी मेरे ऊपर फेवर किए, उन सभी के लिए शुक्रिया। मैं एक दिन वापस जरूर आऊंगा और तुम सभी का फेवर होता है वो रिबैक करूंगा। ब्रॉड बोलता है कि अब चिकनी चोपड़ी बातें करना बंद करो और इसी के साथ उसे कुछ पैसे और कुछ गिफ्ट देके वो बोलता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वो बताता है ये जो गिफ्ट होता है वो पूरी गिल्ड ने मिल के इसे दिया है। अब भैया अपने हंसी खुशी नए सफर पे निकल पड़ते हैं। ल्यूसियल होता है वो चलते चलते एंट्रेंस गेट पे पहुंचता है, जहाँ पे गार्ड उसे बताता है कि आपकी कैरेज होती है वो बाहर ही खड़ी है, जाके वहाँ पे लद जाओ। ल्यूसियल थोड़ा कंफ्यूज होता है, उसे लग रहा होता है कि अभी तक वो अकेला जाने वाला है, बट जब वो कैरेज खोलता है उसे पता चलता है कि बाजान और उसके ग्रुप मेंबर होते हैं वो उसके साथ जाने वाले हैं। वो कतई खुश हो जाता है और भावुक होकर रोने लगता है। अब ल्यूसियल कतई खुश होता है। अब वो लोग होते हैं वो अपना सफर शुरू करते हैं और वो लोग होते हैं जब मेन कैपिटल तक पहुंचने ही वाले होते हैं तभी बाजान होता है वो बता रहा होता है कि उनका काम यहीं तक है, लाइक उन्हें अभी उसे पोप के पास छोड़ना है ल्यूसियल को और उसके बाद वो लोग यहाँ से रफा दफा हो जाएंगे। बट सबसे पहले इन लोगों का काम होता है एडवेंचरर गिल्ड के अंदर जाना। अब ल्यूसियल को लग रहा होता है कि अकेले जाके क्या करेंगे, इसलिए वो सभी को भी अपने साथ ले जाता है। बाजान होता है वो गिल्ड के अंदर जाता है, स्पेशल दरवाजा ढूंढता और सीधा होता है वो हेड के पास जाने लगता है। वो एक लड़की से बोलता है कि यहाँ के गिल्ड मास्टर को बुला, क्योंकि हमें ल्यूसियल को इंट्रोड्यूस करना है आपस में। तब वहाँ पे गिल्ड मास्टर भी होते हैं वो प्रकट हो जाते हैं। इन भाई साहब का नाम होता है ग्रांड्स। अब ल्यूसियल भी होता है वो ग्रैंड के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता है, बट सभी लोग सोच रहे होते हैं ये भवरा है कौन। बट हाँ, ब्रॉड और ग्रैंड की पहले ही बातचीत हो चुकी होती है, जिस वजह से कैंसिलेशन का कोई बात ही नहीं बनता है। बट सबसे पहले हमारे लौंडे को दिया जाता है मौत वाला पानी। सभी को शक होता है कि हमारा लौंडा इसे झेल पाएगा, पर लौंडा हमारा कतई तारक मेहता होता है, उठाता है ग्लास और पी जाता है घूंट में, जिसके बाद ड्रम भर के वो पोशन अपने बैग में डाल लेता है। तभी ग्रैंड होते हैं वो हमारे लौंडे से पूछते हैं मैंने जो सुना है क्या वो सच है कि तुम सिर्फ एक सिल्वर कॉइन के बदले लोगों को हील कर देते हो। ल्यूसियल बोलता है कि हाँ ये झूठ बात नहीं है, बट मैं उन्हीं को हील करता हूँ जो कि बिहेवियर में अच्छे होते हैं और जिनका मन साफ होता है। और अब फाइनली हमारा लौंडा होता है वो होली चर्च पहुंच जाता है, जो कि इतना विशाल होता है कि उसके जैसे एडवेंचर गिल्ड होते हैं वो यहाँ पे कई समझ आए। उसकी मंजिल पे छोड़ते ही बाजान और उसकी टीम मेंबर वहाँ से निकल जाते हैं। ल्यूसियल होता है वो रिसेप्शन पे चला जाता है, जहाँ पे वो बताता है कि उसे पॉप से डायरेक्ट ऑर्डर मिले हैं यहाँ पे आने के लिए। तो वो छोरियां बोलती हैं कि फिलहाल हम आपकी कोई मीटिंग अरेंज नहीं कर सकते हैं। तभी वहाँ पे ग्रेनहार्ट नाम का एक बंदा आ जाता है जो कि अभी हमारे लौंडे को सुपरवाइज करेगा। ग्रेनहार्ट होता है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है, दरवाजा खोलता है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करते ही उसे आसमान की ऊंचाइयों में ऐसे लिफ्ट ले जाने लगता है। वेल बेसिकली ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से ऐसा सिस्टम रखा गया होता है। भैया की लिफ्ट होती है बंद और वो जब सामने देखते हैं उनके सामने खड़ी होती है लुमिना देवी और उन्हें देख के भैया का दिल हो जाता है कतई फ्लैट कि लाइक वो सुंदरी मेरे आंखों के सामने खड़ी है, मन करता है अभी अपने हृदय से लगा लूं। और ल्यूमिना ने भी यहाँ पे हमारे लौंडे को पहचान लिया होता है, जिस बात से वो काफी ज्यादा खुश होता है। अब उन दोनों की छोटी मोटी कन्वर्सेशन होती है, जिसके बाद अब ग्रेनहार्ट होता है उसे एक अलग कमरे में ले जाता है, I mean बजाने के लिए। सबसे पहले ग्रेनहार्ट होता है उसे जगह दिखाता है और उसके बाद अब उसका इंटरव्यू लेना शुरू करता है। देखो हमारे लौंडे के ऊपर एक एलिगेशन लगा होता है कि हमारा लौंडा होता है वो बाकियों के हीलिंग के बिजनेस को होता है वो ठप करवा रहा है। हाँ, उसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका भी दिया जाता है और हमारे लौंडे को एकदम सही मौका लग रहा होता है कि अब इसे दूसरों की पोल घोरनी पड़ेगी। ल्यूसियल होता है वो बताता है कि कैसे बाकी के हीलर होते हैं वो लोगों को ठगते हैं और उनसे एक्स्ट्रा पे लेते हैं, और मैं तो सिर्फ एक फ्री क्लिनिक बनाना चाहता हूँ जहाँ पे लोगों की अच्छे से देखभाल हो सके। ग्रेनहार्ट होता है उसकी बात सुनकर वो बोलता है कि तुम्हारा आइडिया मुझे काफी अच्छा लगा और ये बात मैं ऊपर तक पहुँचाऊंगा भी। जिसके बाद ग्रेनहार्ट होता है वो उसे उसका अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए बताता है कि उसे एक असिस्टेंट प्रीस्ट बनाया गया है, जिसे अब भूत प्रेत और पिशाचों से लड़ना होगा, जिसके बदले में उसे महीने में 20 गोल्ड कॉइन दिए जाएंगे, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा ही है। यहाँ पे अपना मामला खत्म करते ही हमारा लौंडा होता है वो ल्यूमिना से मिलने जाता है, जहाँ पे चाय पीते पीते हमारा लौंडा होता है उसे अपनी पूरी कहानी बताता है और वो बताता है कि अब उसे इस चर्च में एक असिस्टेंट प्रीस्ट का काम दिया गया है। ल्यूमिना सोचती है कि आखिरकार इस जैसे बंदे को इतना टफ काम दिया ही क्यों गया है, और बेसिकली जो हमारे ल्यूसियल का काम होता है वो डंजन के अंदर होता है। ल्यूमिना बोलती है डंजन के बारे में कुछ पता है कि नहीं, तो हमारा लौंडा अपना ज्ञान फैलते हुए बताता है कि भैया एकदम क्लियर बात है कि वो जगह होती है वो मॉन्स्टर से और डार्क एनर्जी से भरी हुई होती है, जहाँ पे अंधेरे के अलावा सोने चांदी और हीरे जवाहरात भी प्राप्त होते हैं। ल्यूमिना वाज
शॉक कि भाई तुझे इतना सब कैसे पता है। अब लूसियल होता है वो लुमिना से होता है वो डंजन के प्रॉफिट पूछने लगता है, तो लुमिना उसे बेसिकली क्लियर कर देती है कि अगर तुम डंजन के अंदर से कुछ भी फाइंड करते हो, लाइक वो कुछ भी हो, किसी तरीके का ट्रेजर हो, जैम हो, बुक हो या किसी भी तरीके की चीज हो, तुम उसे रख सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात होती है। पर यहाँ पे कुछ नुकसान भी है कि अगर डंजन के अंदर हो तो तुम्हें खाने पीने की थोड़ी दुविधा होगी, हो सकता है कि तुम्हें कुछ ऊट पटांग खाना पड़े। पर हमारा भैया होता है वो कतई उल्टा सीधा खा खा के ही बड़ा हुआ होता है और वो पूरा रेडी होता है बक्सत लौंडा बनने के लिए। अब इस कन्वर्सेशन के बाद हमारा लौंडा होता है सीधा अगले दिन हमें दिखता है, जहाँ पे वो सबसे पहले ग्रेनाड और जॉर्ज नाम के बंदे से मिलता है। जहाँ पे ग्रेनाड होते हैं वो एक स्पेशल रोप दे रहे होते हैं जो कि होली फाइबर से बना होता है, जहाँ पे क्लियरली हमारे लौंडे की रैंक ए रैंक मेंशन की गई होती है और सिंपली कहा जाए तो ये प्लेटिनम कॉइन के बराबर है। और साथ में यूं से कार्ड दिया जाता है जिससे वो इस एलिवेटर का इस्तेमाल कर सके, जो कि शुरुआत में किया था। बट देयर इज ऑल्सो कंडीशन कि वो अपने साथ किसी और को यहाँ पे नहीं ला सकता है। हमारा लौंडा होता है वो सारी बातों पे एग्री कर जाता है, जिसके बाद ग्रेनाड होता है उसे एक्सेस दे देता है और वो बताता है कि अगर किसी भी दिन तुमने अपना ये रूल तोड़ा, पहली बात तो तुम्हारा कार्ड वर्क नहीं करेगा और दूसरी बात तुम्हारी फाड़ के रख दी जाएगी। अब जॉर्ज होता है वो लूसियल को होता है वो डंजन के अंदर ले जाता है, जहाँ पे अब लूसियल को अंदर एंटर होते ही काफी ज्यादा बदबू आ रही होती है लाइक क्रिएचर्स की। पहला ज़ॉम्बी देखते ही जॉर्ज होता है उस ज़ॉम्बी को प्यूरिफाई करता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके अंदर से एक स्टोन गिरता है जिसे वो अपने हाथ में उठाता है। और फिलहाल ही में हमारे लूसियल ने भी होता है वो प्यूरिफिकेशन मैजिक को भी होता है वो सीखने की कोशिश की होती है। हाँ मतलब हल्का बहुत कर लिया होता है बट ज्यादा लेवल तक अभी तक नहीं गया होता है। लूसियल को काम समझा के जॉर्ज होता है वहाँ से चला जाता है और अब लूसियल की बारी होती है अपना जलवा दिखाने की। और अब बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं वो अचानक से ही लूसियल के सामने आ जाते हैं। अब लूसियल की कतई फट चुकी होती है कि अब मैं क्या करूं, और घबराहट में ही वो प्यूरिफिकेशन स्पेल का इस्तेमाल कर देता है और सारे ज़ॉम्बी होते हैं वो वहाँ से क्लियर हो जाते हैं। तो ज़ॉम्बीज को हराने के बाद लूसियल को लगता है कि शायद अब उसका लेवल अप हो चुका होगा, बट वो स्टिल अभी ये लेवल 1 पे ही होता है। देखो कंफ्यूज मत होना, वो फाइटिंग स्किल में अभी तक लेवल 1 पे ही है, उसका कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। बट लूसियल को फिलहाल इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, उसे लगता है कि शायद उसे थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए, उसके बाद वो ये अपना गोल अचीव कर लेगा। इसलिए वो और आगे बढ़ता है और काफी सारे ज़ॉम्बीज को होता है और प्यूरिफाई करता है। जब मंत्र से मन भर जाता है तो अपने तलवार पे अपने मंत्र फूंकता है, जिससे उसकी तलवार होली स्वॉर्ड बन चुकी होती है और वो इजीली सभी ज़ॉम्बीज को प्यूरिफाई कर पा रहा होता है। अब उसको कतई मजा आ रहा होता है कि एक स्लैश में यार ज़ॉम्बी खत्म हो रहे हैं। और जब वो और रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि वो अपने हीलिंग मैजिक की मदद से भी ज़ॉम्बीज को हरा पा रहा है। अब लूसियल होता है वो पूरा का पूरा फर्स्ट फ्लोर होता है वो क्लियर कर देता है, जिसके बाद वो लेवल 2 पे होता है वो बढ़ जाता है, जहाँ पे अब बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज होते हैं वो आ चुके होते हैं। पर वो उनसे पंगा नहीं ले रहा होता है क्योंकि उसमें उसका माना काफी ज्यादा यूज होता है, इसलिए वो छोटे क्रिएचर्स को ही हरा रहा होता है। अब लूसियल को भूख लग रही होती है, जिस वजह से वो सीढ़ियों पे बैठ जाता है और यहाँ पे अद्धा पेलना शुरू करता है सैंडविचेस के साथ। और ये लिक्विड इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ज़ॉम्बीज भी बोलते हैं कि भैया ऐसे तू ही पी, हम मर गए वही ठीक है। अब लूसियल होता है वो ऐसे कर करके सेकंड फ्लोर को भी पेल देता है। अब उसकी बारी आती है लेवल 3 की, आई मीन थर्ड फ्लोर की, जहाँ पे अब उसका सामना होता है स्केलेटन से। एंड एज अ फट टू एडवेंचरर उसकी फट चुकी होती है और वो सभी को गलती से मार देता है। और यहाँ पे अब लूसियल भी होता है वो काफी ज्यादा थक चुका होता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि आज के लिए इतना बहुत है, कल का कल करेंगे। और अब वो होता है वो वापस जाने लगता है, तभी जॉर्ज होता है उसे पकड़ता है और उसके ऊपर प्यूरिफिकेशन स्पेल का इस्तेमाल करता है, क्योंकि लूसियल के अंदर से कतई बदबू आ रही होती है बिकॉज ऑफ अपना मौत का पानी। लूसियल होता है वो अभी भी सोच रहा होता है कि आखिरकार उसका लेवल अप क्यों नहीं आया, जबकि उसने काफी सारे मॉन्स्टर और क्रिएचर्स को यहाँ पे खत्म किया। और इस कंक्लूजन पे आते हुए वो सोचता है कि शायद ये हो सकता है कि ये नॉर्मल डंजन्स हो जो कि नए प्रीस्ट को ट्रेनिंग करने के लिए बनाया हो। और अब जॉर्ज होता है वो उसे अपने साथ एक जगह पे ले जाता है, जहाँ पे जो मैजिक स्टोन हमारे लौंडे ने कलेक्ट किए होते हैं उन्हें वो दे के कोई वेपन या अपने लिए कुछ चीजें ले सकता है। तभी वहाँ पे शॉप की ओनर कटलेया आती है, जो कि उसे बोलती है कि साहब जी क्या चाहिए, पर्सनल सर्विस या प्राइवेट सर्विस। हमारा लौंडा भी होता है वो भावनाओं में बह रहा होता है। तभी वो लड़की बोलती है सर आप हमें अपने मैजिक स्टोन दे दीजिए और आपको जो चाहिए वो बता दीजिए, जिनके बदले में शायद हो सकता है उसे 4000 कॉइन मिले। वो फिर से उसे पूछते हैं क्या वो बेचना चाहता है या एक्सचेंज करना चाहता है। तो लूसियल बोलता है कि मुझे यहाँ पे कुछ स्पेल बुक्स चाहिए। तो कटलेया उसे समझाती है कि भले ही उसके पास 4000 कॉइन है बट यहाँ पे जो बुक्स हैं वो उससे भी ज्यादा महंगी हैं। तो लूसियल सोचता है कि अभी बजट नहीं है तो छोड़, और वो वेपन्स चेक करने लगता है। तो कटलेया भी बताने लगती है कि शायद ये तलवारें या वेपन्स तुम्हारे काम ना आए, और लोग होते हैं वो इसको यूज भी नहीं करते, इस वजह से इसका दाम थोड़ा कम है। लूसियल बोलता है कम है तो डन है, और भाई का मन बन चुका होता है, इसलिए यहाँ से वो तलवार और स्पीयर दोनों साथ में खरीदने लगता है। अब भारी डिस्काउंट के साथ यहाँ पे वो अपनी चीजें लेके जाने लगता है। और जब भैया मटकते मटकते जा रहे होते तभी उसकी मुलाकात होती है ग्रेनाड से, जो बोलता पहचान कौन। वो बोलता है कि यार तुम्हें कुछ डिफिकल्टी क्यों नहीं हुई डंजन के अंदर। पर खैर इन बातों से पर्दा हटाते हैं और हम यहाँ से निकलते हैं, जिसके साथ वो उसे उसका प्रीस्ट का जोड़ा दे देता है, जिसके बाद अब वो डंजन में फिर से जाने के लिए रेडी होता है। अब जो तलवार और स्पीयर उसने लिए होते हैं उसका कंबाइंड अटैक होता है, वो सोच रहा होता है कि कैसे यूज करें, और जिसके बाद जैसे ही ज़ॉम्बी उसके सामने आते हैं वो तुरंत यूज कर भी देता है कि यूजलेस गई तेल लेने।
अब ल्यूसियल होता है वो मजे करते करते कतई मजे में होता है वो आगे बढ़ रहा होता है, भैया कोई फिक्र ही नहीं है दुनियादारी की। ल्यूसियल ऐसा करते करते 5th फ्लोर तक पहुंच चुका होता है, जहाँ पे उसे काफी सही पॉइंट्स भी मिल रहे होते हैं। कैटलेया को लगता है कि कहीं लौंडा भांग वांग तो नहीं फूक रहा, कि कर कैसे रहा है। अब ल्यूसियल होता है वो 6th फ्लोर की चढ़ाई कर रहा होता है, जहाँ पे उसके सामने और भी ज्यादा पावरफुल ज़ॉम्बी आते हैं, बट वो उसके सामने ऐसे बच्चे लग रहे होते हैं कि हमारा लौंडा पेल ही देता है। बट वो कहते हैं ना, दूर से दिखने वाले सपने ही सुहाने लगते हैं, क्योंकि जब ल्यूसियल होता है वो अपनी औकात से बाहर जा रहा होता है तभी वो एक ट्रैप में फंस जाता है। ल्यूसियल होता है वो लक बाय चांस तीरों से टकराने से बच जाता है, और ल्यूसियल होता है वो आगे कुछ सोचे समझे या कुछ करे, इतने में ही सारे ज़ॉम्बीज होते हैं उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। और ल्यूसियल होता है वो घबराहट में उन सारे ज़ॉम्बीज को प्यूरिफाई करके खत्म कर देता है। और अब ल्यूसियल होता है वो काफी ज्यादा कॉन्शियस हो चुका होता है, लाइक हर कदम रखने से पहले वो 100 बार फूकता है। जैसे जैसे वो फ्लोर्स क्लियर कर रहा होता है, ज़ॉम्बीज की तादाद और पावर होती है वो बढ़ती जा रही होती है, पर वो उन्हें इजीली क्लियर कर पा रहा होता है। हाँ, यहाँ पे वो पॉइंट्स और कॉइन्स होता है वो कुछ ज्यादा ही कमा रहा होता है, बट जो लेवल होता है वो बीच में ही अटका रह गया होता है। देखो, सिंपल क्लैरिटी ये होती है कि हमारे लौंडे को ये एक बेसिक ट्रायल फेज लग रहा होता है, जिस वजह से उसे कोई ज्यादा डर नहीं लग रहा होता है। भटकते भटकते हमारा लौंडा होता है वो 10th फ्लोर तक पहुंच जाता है और 11th की चढ़ाई कर रहा होता है। पर अगले ही पल वो सोचता है कि मैं इतना पावरफुल भी नहीं हूँ कितना आगे बढ़ जाऊँ, इसलिए वो अपना दिन खत्म करता है और यहाँ से भग लेता है। देखो, जॉर्ज ने उसे समझाया होता है कि जो तुम्हारी प्रोग्रेस होती है वो काफी ज्यादा अबनॉर्मल है, क्योंकि इतनी जल्दी तो मैं ना पहुंचा, तू कैसे पहुंच गया। बट हाँ, हमारे लौंडे ने यहाँ पे आने से पहले काफी सारी तैयारियां की होती हैं, क्योंकि अंदर जाके बात थोड़ी बिगाड़नी है, रोला मचाना है रोला। इसलिए गुलगर का दिया हुआ पोशन पी के भैया घुस जाते हैं दरवाजे के अंदर। जैसे ही भैया अंदर, वैसे ही दरवाजा बंद। ल्यूसियल बोलता है कि भैया आज जाने दो, कल से मैं कसम से नहीं आऊंगा। तभी अचानक से ल्यूसियल को होता है वो एक लाइटनिंग क्रिएचर दिखता है, जो कि उस पर अटैक नहीं कर रहा होता बल्कि कमरे के चारों ओर घूम रहा होता है, जिसलिए ल्यूसियल की दिक्कत थोड़ी कम हो जाती है। तभी उसे नजारा और दिखता है कि वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। शुरुआत में थोड़ा घबराहट तो होती है कि भैया फटने वाली है, बट हाँ, थोड़ा खुद पे भरोसा भी होता है, जिस वजह से वो अपनी प्यूरिफिकेशन स्पेल का इस्तेमाल करता है अपनी तलवार पे। बट दुर्भाग्य की बात ये होती है कि हमारे ल्यूसियल का मैजिक यूज हो ही नहीं पा रहा होता है, जिस वजह से अब वो घबराहट में वहाँ से भागने लगता है। वो कुछ करे समझे उससे पहले एक ज़ॉम्बी होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उसके फेस पे स्कार लग जाता है। और फाइनली अब वो रियलाइज कर लेता है ये कोई ट्रायल फेज नहीं है बल्कि एक एक्चुअल बैटल है, जिस वजह से अब वो अपनी तलवार का इस्तेमाल करके काफी सारे ज़ॉम्बीज को खत्म करना शुरू करता है। ल्यूसियल होता है वो सिर्फ अपने वेपन्स पे ही प्यूरिफिकेशन स्पेल का इस्तेमाल कर पा रहा होता है और वो मैजिक यूज नहीं कर पा रहा होता है। बट हाँ, फिलहाल के लिए इतना भी उसके लिए काफी होता है, जिस वजह से वो सारे क्रिएचर्स को पेल रहा होता है। उसने काफी सारे मॉन्स्टर्स को तो हरा दिया होता है, बट यहाँ पे उसकी एनर्जी भी ड्रेन हो चुकी होती है। ल्यूसियल को ये भी याद आ रहा होता है कि ब्रॉड ने उसे शायद इसी पल के लिए तो तैयार किया था। अब ल्यूसियल होता है वो जमीन पे पड़ा हुआ एक मैजिकल स्टोन उठाता है, और वो जैसे ही उसे उठाता है अचानक से डार्क भंवर होता है वो शुरू हो जाता है। आई मीन डार्क टोर्नेडो, जिस भंवर में से एक स्केलेटन किंग होता है वो अपीयर होता है। ल्यूसियल समझ जाता है कि वो जो लोग अभी तक इससे लड़ रहे थे वो इनके पहरेदार थे, असल महाराज तो हमारे सामने प्रकट हो चुके हैं। ल्यूसियल होता है वो फाइट करने से पहले खुद को हील करने का सोचता है, बट वो उसके ऊपर वर्क नहीं करता है। अब थोड़े ज्यादा गुस्से में आने के कारण हमारा ल्यूसियल होता है वो स्पीयर होता है वो स्केलेटन किंग के ऊपर फेंक देता है, बट वो उसे डॉज कर लेता है, जिसके बाद भैया तीरंदाजी के ऊपर आ जाते हैं कि ऐसे नहीं तो वैसे पेलना तो है। अब ल्यूसियल समझ चुका होता है कि वो नॉर्मल वेपन्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे नहीं जीत सकता है। तभी उसे कैटलेया की बात याद आती है कि एक नॉर्मल हीलर होता है वो एक टाइम पे एक ही टास्क कर सकता है। सपोज अगर वो तलवार पे प्यूरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल करके किसी को हरा रहा हो तो वो सिर्फ वही कर सकता है और उसके साथ मैजिक यूज नहीं कर सकता है। और अब ल्यूसियल को लग रहा होता है कि शायद यही इन्फॉर्मेशन शायद उसे आज जिंदा बचाएगी। अब ल्यूसियल होता है वो एक प्लान बना रहा होता है, जिस अकॉर्डिंग अब जैसे ही स्केलेटन किंग होता है वो अपना ऑरा रिलीज करने लगता है तो हमारा लौंडा होता है उसके ऊपर मल्टीपल फायर करने लगता है। बट स्केलेटन किंग को इस चीज से कोई असर ही नहीं पड़ रहा होता है कि बड़े कोशिश करता रहे, मुझे हरा नहीं पाएगा। ल्यूसियल को होता है वो एक मौका मिलता है जिसका इस्तेमाल करके वो अपनी तलवार के ऊपर प्यूरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है और सीधे वो उस तलवार को होता है वो स्केलेटन किंग के ऊपर चला देता है। हाँ, हालांकि अटैक थोड़ा इम्पैक्टफुल जरूर होता है, बट जो स्केलेटन किंग होता है वो तुरंत ही खुद को जोड़ लेता है और फिर से तैयार हो जाता है। और ल्यूसियल को ये पता था कि शायद ऐसा हो सकता है, जिस वजह से जैसे ही वो खुद को रीजनरेट कर रहा होता है ल्यूसियल अपने स्पीयर को उसके अंदर घोस देता है। ल्यूसियल को लग रहा होता है कि शायद अब ये मॉन्स्टर खत्म हो जाएगा और बिल्कुल वैसा ही होता है। अब ये स्केलेटन किंग खत्म हो चुका होता है और उसके औजार यहाँ पे पड़े होते हैं और किंग के खत्म होने के बाद ल्यूसियल भी अपने मैजिक को इस्तेमाल कर पा रहा होता है और खुद को हील कर लेता है। और जब ल्यूसियल होता है ये सब इकट्ठा करने के बाद आगे बढ़ रहा होता है तभी एक दरवाजा होता है वो अपने आप खुल जाता है। ल्यूसियल को लगता है ये दरवाजा होता है वो वैसे ही नीचे वाले फ्लोर पे जा रहा है, तो वो सोचता है कि चलो चलते हैं। जिसके बाद ल्यूसियल होता है वो कैटलेया के पास पहुंच जाता है और वो बोलता है कि आज का दिन होता है वो काफी ज्यादा टफ था, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी बट ठीक है चलता है। अब ल्यूसियल होता है वो कैटलेया के सामने होता है वो मैजिक स्टोन से भरा हुआ बैग रख देता है और वो बोलता है कि मेहनत काफी की आज मैंने। कैटलेया की खुद फटी पड़ी होती है कि हमारे लौंडे नहीं कर पा रहे, ये कहाँ से कर रहा है ये। कैटलेया बताती है कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा गट्स हैं कि तुम 10th फ्लोर तक ऐसे ही चले गए। ल्यूसियल समझाता है कि भैया मुझे
मुझे कुछ नहीं बताया था, उन्होंने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया और मैं चलता गया क्लेम कर दिए सारे टास्क। अब ल्यूसेल होता है वो मैजिक स्टोन के बदले पॉइंट्स लेता है और अब उसके पॉइंट्स हो चुके होते हैं 1,08,914। ल्यूसेल खुद सदमे में होता है कि इतना कैसे कमा लिया एक दिन में। जिसके बाद अब वो स्केलेटन किंग की रोब होता है वो कैटलेया के सामने पेश करता है और कैटलेया जैसे ही होती है उस रोब के ऊपर लगे नेकलेस को देखती है, वो हमारे लौंडे से बोलती है कि ऐसा करो, इस चीज को अपने साथ रखो और मेरे साथ चलो। एक्चुअली जो कैटलेया होती है वो हमारे लौंडे को पॉप से मिलाने लाई होती है। लौंडा खुद सदमे में होता है कि आखिरकार कैटलेया कितनी बड़ी हस्ती है कि वो डायरेक्ट पॉप से मिलने जा रही विदाउट अपॉइंटमेंट। बट जो भी अब उन्हें अंदर जाने का मौका मिलता है तब लौंडा होता है एक पर्दे के पीछे जाके बैठ जाता है घुटनों के बल। हमें पता चलता है कि पॉप एक महिला है जो कि पर्दे के पीछे से अपना हुक्म दिखाती है। कैटलेया होती है पॉप को बता रही होती है, देखिए भाई साहब का नाम है लूसियल, जिन्होंने अभी 10th फ्लोर पे किंग के रूम को क्लियर कर दिया है। अब ये बात सुनने के बाद जो पॉप होती है वो हमारे लौंडे को कुछ बोलने के लिए कहती है। खैर इन बातों को छोड़ो, यहाँ पे पॉप की असिस्टेंट आती है और हमारे लौंडे के पास से यहाँ पे स्केलेटन किंग की रोब ले जाती है और यहाँ पे पॉप को दिखा देती है। और पॉप जैसे ही इन चीजों को देखती है उसे पता चलता है कि असल में ये जो रोब होती है वो बहुत साल पहले खोए हुए या फिर डंजन के अंदर मरे हुए हमारे एक प्रीस्ट की है। पॉप बताती है कि ये जो नेकलेस होता है उसका काम होता है माना कंजप्शन को 50% तक कम कर देना और ये जो स्टाफ होता है वो मदद करता है कि उसके आसपास के एरिया में जितना भी मैजिक यूजर होता है उनकी मैजिक एनर्जी को ब्लॉक करना। लुइसेल होता है वो खुद इन चीजों की काबिलियत देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी पॉप बोलती है कि तुम चाहो तो मैं तुमसे ये खरीद सकती हूँ। लुइसेल होता है वो थोड़े सदमे में चला जाता है कि मेहनत मैं करूँ इनाम ये ले जाए। तभी कैटलेया उसे देखती है और हमारा लौंडा समझ जाता है कि एक्सेप्ट नहीं किया तो हम मारे जाएंगे। तो लौंडा बोलता है अच्छा ठीक है, डील डन है जी, बट हाँ यहाँ पे मेरी भी एक कंडीशन है, अभी तक जो मैं बैग यूज करता हूँ वो इनफ नहीं है किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए, तो हाँ थोड़ी व्यवस्था हो जाती तो मजा ही आ जाता। पॉप बोलती है अच्छा ठीक है, हम तुम्हें एक मैजिक पाउच देंगे जिसके अंदर तुम चाहो उतना सामान डाल सकते हो, सिर्फ सामान ही डालना। अब पॉप होती है वो हमारे लुइसेल से बोलते हैं कि अपनी मेहनत मशक्कत होता है वो जारी रखो और जितने सारे हो सके आइटम इकट्ठे करो और मेरे पास मुझसे मिलते आते रहो। अभी कैटलेया होती है वो बाहर आता ही हमारे लौंडे को समझाती है कि जो बकैती उसने अंदर की थी उसे दोबारा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी नॉर्मल बंदा पॉप के सामने ऐसी हिम्मत नहीं करेगा बार्गेन करने की। लुइसेल भी समझ जाता है कि उसने अभी खुद सुसाइड करने की कोशिश की होती है बट जिंदा बच चुका होता है। अब लुइसेल ने होता है वो काफी चार्ट बनाए होते हैं कि आखिरकार वो क्या गलती करता है, क्या दोहराता है और क्या ठोकता है। बट खैर इन बातों से आगे बढ़ते हैं और जब हमारा लौंडा होता है वो चलते चलते आगे बढ़ रहा होता है तभी उसकी मुलाकात लुमिना से होती है। लुमिना उसे देखते ही रुक जाती है और वो बोलती है कि मैंने सुना कि तुमने डंजन के अंदर कतई बवाल मचा दिया। लुइसेल बोलता है कि हाँ बवाल तो मचाया बट मैं खुद की परफॉर्मेंस से इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ ना। जिसके बाद वो लोग होते हैं वो लुइसेल को अपने साथ होते हैं वो चाय पे इनवाइट करते हैं कि आओ बैठ के बकैती पे लेंगे। बट बकैती पेलते पेलते लौंडा समझ जाता है कि लड़कियों से पंगा कुछ महंगा ही पड़ जाता है। कतई ताने मार मार के मार ही रहे होते हैं हमारे लौंडे की। अब लौंडे की कतई भारी बेइज्जती हो चुकी होती है पर हमारा लुइसेल चाह रहा होता है कि अगर कुछ भी करके उसे ब्रॉड के पास वापस भेजा जाए तो उसकी टफ ट्रेनिंग से हमारा लौंडा होता है वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। बट यहाँ पे लुमिना बताती है कि उसके लिए ऐसी कोई स्कीम अवेलेबल नहीं है। लुमिना बोलती है कि अगर सिर्फ तुम्हें ट्रेनिंग ही चाहिए तो हाँ मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। तो लुइसेल बोलता है कि हवेली पे आ जाना। मजाक से हट के लुइसेल होता है वो फिर से डंजन के अंदर चला जाता है और शुरुआती मास्टर को तो इजीली पेल रहा होता है और आज लुइसेल को कुछ भी खास नहीं मिल रहा होता है कि जिससे वो लड़े और खुद को कुछ बड़ा करके दिखाए। जिसके बाद अब वो कैटलेया के पास जाता है जहाँ पे उसे मैजिक पाउच दिया जाता है और साथ में एक धमकी भी, आइंदा बकचोदी करी तो वहीं पेल देंगे। यहाँ पे लुइसेल ने अपना मैजिक का इस्तेमाल करके उसे थोड़ा बढ़ा दिया होता है। कैटलेया उसे समझा देती है कि आखिरकार इसे यूज कैसे करना है, अगर लाइक उसे कोई चीज इसके अंदर डालनी है तो बस उसे टच करना है और सोचना है। जिसके बाद वो एलिमेंट होता है इस पाउच के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा और अगर उसे देखना ही है तो वो नजरें डाल के भी अंदर देख सकता है। और इस पाउच के अंदर ऑलरेडी काफी सारी बुक्स होती है जो कि उसे पॉप ने गिफ्ट की होती है, जो कि हमारे लौंडे को काफी अच्छी भी लग रही होती है। और काफी सारी हेल्प मिलने के बाद हमारा लौंडा होता है वो इजीली 15th फ्लोर को भी क्रॉस कर जाता है। अब हमारा लौंडा होता है वो प्रैक्टिस का भूखा होता है, जिस वजह से वो लुमिना की टीम के अंदर होता है वो आ जाता है प्रैक्टिस करने के लिए और खुद को इंट्रोड्यूस होता है वो कर देता है सभी के सामने। यहाँ पे हमारा लौंडा एक बात क्लियर करता है कि भले ही मेरे सामने वाले अपोनेंट कितने ही पावरफुल हो बट वो एक लड़की है तो मैं उसके ऊपर हाथ कैसे उठाऊं। लुमिना बोलती है कि तुम हाथ उठाओ, पैर तो खैर हम बता ही देंगे बाद में। मजाक से हट के वो ये बोलती है देखो तुम्हें तुम्हारी औकात कुछ ही मिनट में पता चल जाएगी तो प्रैक्टिस करो। और सभी लोग होते हैं वो प्रैक्टिस शुरू करते हैं और लुइसेल को लग रहा होता है कि ये प्रैक्टिस उसके लिए बच्चों का खेल होगी, क्योंकि ब्रॉड ने उसको जो भगा के मारा है उस हिसाब से वो भूला नहीं है कुछ। लुइसेल को कुछ ही पलों में ये रियलाइज हो जाता है कि जो लड़कियां होती हैं वो उससे कमजोर ना होकर उससे बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि जब वो एक चक्कर खत्म नहीं कर पा रहा होता है वो लड़कियां उसे क्रॉस कर रही होती हैं। और कुछ ही वक्त में हमारा लौंडा होता है वो अपने घुटनों पे आ जाता है बड़े ही नाजुक अंदाज में। अब लुमिना सोचती है कि वो हमारे लौंडे को खुद पर्सनली ट्रेनिंग देगी, जिसके लिए अब हमारा लौंडा होता है स्पीयर और शील्ड लेके खड़ा हो जाता है और सोच रहा होता है कि इनका इस्तेमाल करके अब मैं इनसे जीत ही जाऊंगा। बट एज यू नो हमारी लुमिना कोई बच्ची नहीं है बल्कि वो एक नाइट कैप्टन है, जिस वजह से उसे दबा के मारती है कि भैया ऐसे ना छोड़ूंगी तुम्हें। हाँ
घुसे लात खाने के बाद लौंडा अपने आप को हील भी कर रहा होता है, जिसके बाद वो ब्रॉड के साथ किए गए अपने सेशन को याद करता है और वो सोचता है कि अब वक्त आ चुका है और वो अपने तलवार पे मैजिक यूज करता है और अचानक से लुमिना के ऊपर एक सरप्राइज अटैक कर देता है। उसे लग रहा होता है कि मामला खत्म, बट लुमिना वाज लाइक कि अच्छा इनसे हराओगे हमें, क्योंकि वो उसके पीछे पहुंच जाती है और उसे एक चॉप मार के नीचे गिरा देती है। हमें पता चलता है कि उसे थप्पड़ मार मार के उठाया गया होता है। यहाँ पे जो लड़कियां होती हैं वो बता रही होती है हमारे लौंडे, क्योंकि लुमिना होती है वो कभी भी फाइट करते दौरान सीरियस नहीं होती है जब तक वो रियल फाइट ना हो, बट हाँ तुमने ये करवा दिया है तो कुछ तो बात होगी तुम में। और जब लौंडा अपने आप की काबिलियत को थोड़ा बहुत समझता है वो डिसाइड करता है कि अब वो भी अपना बेस्ट देगा। अब यहाँ पे कुछ टीम अप वाली चीजें चल रही होती है, जहाँ पे लूशियल होता है एक टीम में, कुछ टीम अलग होती है, जहाँ पे लड़कियां सवाल भी उठा रही होती है क्योंकि लूशियल को थोड़ा मैजिक आता है जिस वजह से वो बैरियर क्रिएट करके उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जो कि एक अनफेयर चीटिंग होती है। बट लुमिना होती है वो यहाँ पे लूशियल की तारीफ करती है कि वो इतनी छोटी उम्र में ही होली मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, और साथ ही साथ वो उसे ये भी बताती है कि उसने सुना है कि कैसे उसने ब्रॉड के साथ में मिल के काफी ट्रेनिंग की है। लूशियल खुद शौक में होता है कि आखिरकार लुमिना को इतनी सारी बातें पता कैसे हैं। अब यहाँ पे उसका प्रैक्टिस सेशन तो खत्म हो जाता है, जिसके बाद अगले दिन हमारा लौंडा फिर से डंजन के अंदर होता है, जहाँ पे सबसे पहले उसकी मुलाकात 3 ज़ॉम्बी से होती है। इस बार वो अपने मैजिक पाउच का इस्तेमाल करते हुए अपने पास अपने स्पीयर और शील्ड को होता है वो इजीली समन कर लेता है, सॉरी तलवार, जिसके बाद वो उन ज़ॉम्बीज को हरा देता है। अब अचानक से लूशियल के सामने ट्रैप अपीयर हो जाता है और लूशियल को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं तो सभी को हरा सकता हूँ, इसलिए वो तुरंत ही उसके ऊपर पैर रख देता है। तो अब वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज एक साथ आने लगते हैं, तो हमारा लौंडा उनके ऊपर प्यूरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है। देखो लूशियल होता है वो यहाँ पे अपनी प्रोसेस जारी रखता है कि यार जो भी आएगा सामने उसे देंगे पेल, पता नहीं आके कब होगा खत्म ये खेल। बट हाँ सारे मॉन्स्टर्स को मारते मारते वो फाइनल बॉस के गेट तक पहुंच जाता है। लूशियल की थोड़ी फटी पड़ी होती क्योंकि अभी उसके अंदर जो है उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता होता है। इवन तो जब उसने कटलिया से इसके बारे में पूछा होता है उसे भी नहीं पता होता है, क्योंकि आज से पहले ना कोई बंदा वहाँ पे गया है और गया भी है तो वापस नहीं आया, और स्पेशली उसे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। इसलिए भाई होता है वो जाता है 10th फ्लोर के किंग रूम के अंदर, जहाँ पे वो प्रैक्टिस करता है थोड़ी बहुत। अगले दिन अब जो लौंडा होता है वो अपने कमरे में होता है और उसकी आंखें खोलती है एलिजाबेथ नाम की एक लड़की, जिसे हमारी लुमिना ने ही भेजा होता है। वो उसे बताती है कि लुमिना होती है वो उससे मिलना चाहती है प्रैक्टिस के लिए, तो जल्दी आओ। हमारा लौंडा होता है वो एलिजाबेथ और एक और नाइट की होती है वो फाइट देख रहा होता है, जिसे वो काफी ज्यादा इंगेजिंग और मजेदार लग रही होती है। हाँ मतलब 2 औरतों को लड़ना देखना किसे पसंद नहीं है। हमारा लौंडा पहले हाथ खड़े कर चुका होता है लुमिना के सामने कि मुझसे ना हो पाएगा, बट लुमिना बोलती है कि कोशिश तो करो। तो लूशियल भी होता है वो मैदान में उतर जाता है, हालांकि उसे पता होता है इज नॉट गोना पास, बट हाँ मैदान कर दिया है तो कर दिया है। अब लौंडा होता है वो काफी वेट कर रहा होता है कि जैसे उसे ओपनिंग मिलेगी वो यहाँ पे उसे किक करेगा या हरा देगा, बट यहाँ पे उन्होंने रिवर्स हो जाता है क्योंकि वो लड़की हमारे लौंडे को निपटा देती है। अब अगला मैच होता है उसके साथ होता है एलिजाबेथ के साथ। हमारा लौंडा सोचता है कि चलो ये कमजोर होगी और उसके साथ वो फाइट करना शुरू करता है, बट वो अचानक से ही गायब हो जाती है और उसके पीछे आके उसे गिरा देती है। लूशियल होता है वो यहाँ पे एलिजाबेथ से पूछता है कि आखिरकार तुम गायब कैसे हुई, तो एलिजाबेथ यहाँ पे क्लियर करती है कि वो तो एलिमेंट का इस्तेमाल करके एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करती है कि बंदे को लगता है कि मैं उसके सामने नहीं हूँ बल्कि उसके सामने ही होती हूँ। और काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद लूशियल डिसाइड करता है कि अब वो डंजन के बॉस के साथ फाइट करेगा और वो निकल पड़ता है। और जैसे ही दरवाजा खुलता है लौंडे के सामने काफी सारे आर्मर ज़ॉम्बीज होते हैं वो खड़े होते हैं, तो लौंडा बोलता है कि अगर सामने हो तो मैं भी आपके पीछे हूँ। अब लूशियल होता है वो उन्हें भी इजीली क्लियर कर दिया होता है क्योंकि उसने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की होती है जो उसकी हेल्प कर रही होती है, और जो भी उसे चीजें मिली होती है वो जाता है कैटलिया के पास और उसे सबमिट कर देता है, जिसके बाद वो उसे पॉप के पास सबमिट कर देते हैं, मतलब दलाल का दलाल। देखो पॉप यहाँ पे बताती है कि जो भी आइटम हमारा लौंडा लेके आ रहा है वो बहुत ज्यादा पुराने प्रीस्ट के हैं और ये पहले जगह डंजन नहीं थी और किसी को भी नहीं पता है कि आखिरकार ये जगह डंजन के अंदर कैसे कन्वर्ट हुई। और यहाँ पे कई ऐसी चीजें भी हैं जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता और पता भी है तो वो काफी ज्यादा अनजान है। देखो यहाँ पे जो पॉप होती है वो क्लियर कर रही होती है कि उन लोगों ने बहुत ज्यादा कोशिशें की हैं कि जो डंजन के अंदर मॉन्स्टर है वो कभी भी बाहर ना आ पाए, बट एज यू नो कोशिश मतलब कोशिश होती है, उसके आगे कुछ नहीं। लूशियल होता है एक सवाल पूछता है कि हम पूरे डंजन को तबाह नहीं कर सकते, तो यहाँ पे पॉप बताती है कि हाँ किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम डंजन के कोर को जाके खत्म कर देते हो तो हाँ ये अपने आप वेनिश हो जाएगा, पर अभी तक तो ऐसा कोई नहीं कर पाया और आजकल उनके पास होती है वो मैन पावर की काफी ज्यादा कमी है, तो हाँ हमें नहीं लगता कि फ्यूचर में भी ये पॉसिबल है। और अभी फिलहाल हमारा लूशियल ही होता है वो दोगुनी तिगनी चौगुनी रफ्तार में होता है, वो डंजन्स को क्लियर कर रहा है और अगर वो इसी रफ्तार में आगे बढ़ता रहता है तो हमें आपकी मदद करने में कोई दिक्कत ना है सर जी। वो इसे ये भी बताती है कि अगर वो उसके काम करने में कामयाब हो जाता है तो वो उसे रैंक 7 के हीलर पे प्रमोट कर देगी, ऑल्सो कतई मजे देगी। और हमारा लौंडा होता है कतई खुश होता है कि अब जाके बहुत ज्यादा चीजें अचीव करूंगा, बट उसको काफी लोग घूर भी रहे होते हैं। अब हमारा लौंडा होता है वो ग्रांड के पास पहुंच जाता है और ज्यादा लिक्विड लेने के लिए, यानी मौत का पानी। अब ये देख के सभी सदमे में होते हैं कि भड़वा जिंदा कैसे, ये आखिरकार क्या घूट पी रहा है कि ये जिंदा बच रहा है। हमारा लौंडा बताता है कि देखो भैया 1-2 मग से काम नहीं बढ़ेगा, हमको चाहिए 10 टैंक भर के पूरा पानी, हम ना रुकने वाले, डंजन तो क्लियर करना है अपने को। लूशियल होता है वो यहाँ पे
खुला ऑफर मारता है कि देखो यार मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तभी ग्रैंड बोलता है कि यार तुमने पुरानी एडवेंचरर गिल्ड के अंदर होता है वो पार्ट टाइम हीलर का काम किया था ना, तुम हमारे पास भी कर लो, हम फ्री में दे देंगे। लुइसल बोलता है कि फुल टाइम तो पॉसिबल नहीं है, पार्ट टाइम जरूर कर सकता हूँ। लाइक मान लो किसी दिन छुट्टी या फिर काम नहीं है मेरे पास तो मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ। और बजट भैया का वही होता है, एक सिल्वर कॉइन। और ये बात सुनते ही यहाँ पे जो ग्रांड होता है वो अपने बेसमेंट में ले जाता है क्योंकि वहाँ पे काफी सारे घायल एडवेंचरर्स होते हैं। ल्यूसियल होता है वो जैसे ही उस जगह पे एंटर करता है सभी लोग उसे हीन भावना से देखने लगते हैं। रीजन बहुत सिंपल होता है क्योंकि कैपिटल के लोग होते हैं वो ओवर चार्ज करते हैं किसी भी चीज के लिए, इसलिए हीलिंग जैसी चीज भी उन्हें प्रोवाइडेड नहीं हो पाती है। तभी ग्रैंड होता है वो सभी को चुप कराता है और वो बताता है कि असल में इन भाईजान का नाम है ल्यूसियल और भैया इनका रोला चलता है क्योंकि एक ही सिल्वर कॉइन में सभी को ठीक कर देते हैं। इन एडवेंचरर्स ने अभी तक हमारे ल्यूसियल की बातें ही सुनी होती हैं, पहली बार वो ल्यूसियल को देख रहे होते हैं इसलिए बहुत ज्यादा खुश हो गए होते हैं। सभी लोग होते हैं वो उसकी वाहवाही करने लगते हैं, बातें फैलने लगते हैं। तभी ल्यूसियल क्लियर कर देता है कि वो कोई परमानेंट हीलर नहीं है, यहाँ पे वो सिर्फ एक पार्ट टाइम हीलर ही है। पर ल्यूसियल की लोगों की मदद करने की अपनी एक कंडीशन होती है कि वो दूसरों की मदद करें या ना, ये भांग भरोसा। सभी लोग बेसिकली उसकी बातों पे एग्री कर जाते हैं कि आप सर बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, और सभी लोग होते हैं हामी भर देते हैं। और हमारा लौंडा होता है वो सभी को एक ही साथ हील कर देता है। अब सभी लोग होते हैं वो ल्यूसियल की तारीफ कर रहे होते हैं, भाई कितना सज्जन आदमी है, लोगों की फ्री में फोकट में मदद कर रहा है और कितनी ज्यादा अच्छी बात है, तुम यार कुछ भी क्रेडिट नहीं मांग रहे हो। ल्यूसियल बोलता है कि इतना तो मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ जितना ये भौंक रहे हैं, बट हाँ इसमें वो कुछ कर भी तो नहीं सकता है। अब ल्यूसियल होता है वो वापस कैटलेया के पास जाता है और वो बताता है कि अब वो होता है वो डंजन के अंदर कैंपिंग करने वाला है। कैटलेया शॉक हो जाती है और बोलती तू पागल वागल तो नहीं हो गया, अपनी लिमिट ज्यादा क्रॉस क्यों कर रहा है बार बार। ल्यूसियल बताता है कि वो डंजन से बाहर सिर्फ सोने के लिए ही तो आता है क्योंकि खाना पीना और बाकी चीजें होती है उसके मैजिक पाउच के अंदर ऑलरेडी हैं। अब ल्यूसियल होता है वो अपनी काफी सारी बातें उसे समझाता है जिसके बाद कैटलेया भी होती है वो डिसाइड करती है कि हम इसके सामने बहस से जीत नहीं सकते हैं, इसलिए बोलते हैं कि हाँ तुम्हें जो करना है करो बट जिंदा वापस आना। ल्यूसियल बोलता है ठीक है मैं भी वादा करता हूँ कि मैं जिंदा वापस आऊंगा। जिसके बाद वो वहाँ से जाता है और कुछ दिनों बाद वापस आता है। वो यहाँ पे कुछ काम के लिए आया होता है। तभी कैटलेया बताती है कि उसने पॉप से कह के जो सामान मांगे थे वो आ चुके हैं। ल्यूसियल को यहाँ पे मैजिक शील्ड एंड स्वॉर्ड दी जाती है जिससे वो इजीली बैटल कर सके। अब ल्यूसियल होता है उन सारी चीजों को धारण कर लेता है जिसके बाद कैटलेया उसे एक पिलो भी देती है जिससे जब भी वो सो के उठेगा वो पूरा रिफ्रेश हो जाएगा। और कुछ देर बाद हमारा लौंडा होता है वो ग्रैंड के पास जाता है और वो बताता है कि मुझे वही अपना मौत वाला पानी चाहिए और साथ ही साथ वो उसे एक लेटर पास आउट करता है। अब ल्यूसियल होता है वो यहाँ पे काफी बार आ चुका होता है कि तो सारे एडवेंचरर होते हैं वो उसे अच्छे से जानने लगे होते हैं। और यहाँ पे एक और बंदा होता है एलिस जो कि हमारे लौंडे का अच्छा दोस्त बन चुका होता है जो कि उसे फिजिकल एनहांसमेंट स्पेल सिखाता है। ल्यूसियल होता है वो उस चीज को करके भी दिखाता है बट यहाँ पे एलिस बोलता है भाई कहूँ तो तेरा ऑरा होता है वो बड़ा है बट तेरा लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा है। ये बात सुन के मुझे थोड़ा तो झटका लगता है। ल्यूसियल होता है वो अभी भी सोच रहा होता है उसने अभी तक रियल मॉन्स्टर से फाइट नहीं किया बल्कि वो ज़ॉम्बी टाइप के नॉर्मल क्रिएचर से फाइट कर रहा है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और हमारे लौंडे से बोलती है कि यहाँ पे काफी सारे एडवेंचरर हैं, क्या तुम उन्हें हील कर सकते हो। तो लौंडा बोलता है क्यों नहीं और उसके बाद सभी को हील करना शुरू करता है। ठीक करने के बाद हमारा लौंडा होता है वो समी से लुमिना और उसकी टीम के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेने लगता है। तो एक लड़की बताती है कि लुमिना और उसकी टीम होती है वो दूसरे शहर में अपने टास्क के लिए गए हैं। वहीं ब्रॉड के बारे में भी खबर आती है कि ब्रॉड होता है वो लोग पे जुल्म ढा रहा है। वहीं गुलगर होता है वो अपने मैजिक पोशन से सभी की लेने की तैयारी में। और अब बहुत दुखद समाचार ये भी मिलते हैं कि मोनिका और ननायला होते हैं वो बहुत सुंदर हो गई और साथ में शादी करने वाली हैं। हमारे भाई का दिल टूट जाता है। उसने नहीं सोचा था कि ननायला मोनिका होते इतना जल्दी मूव ऑन कर जाएंगे। देखो एडवेंचरर बता रहा होता है कि तो रिसेप्शनिस्ट होती हैं वो शादी कर रही हैं, क्या वो मोनिका और ननायला हैं उस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। और ये सुनते ही हमारा लौंडा अपने घुटनों पे आके बोलता है कि हाश बच गया कटने से। मतलब एकदम से अपना पूरा हारेम चुट जाना बहुत लंबी बात होती है भाई। अपने दिल पे पत्थर रखने के बाद हमारा लौंडा होता है वो डंजन के अंदर चला जाता है। लाइक कब तक ही शौक मनाएगा वो। और अब हमारा लौंडा होता है वो अपनी मैजिक स्पेल्स और मैजिक का इस्तेमाल करके काफी सारे क्रिएचर ज़ॉम्बी और मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहा होता है। वो 30वें फ्लोर तक पहुंच चुका होता है जहाँ पे वो काफी सारी लूट होता है वो मचाता है। और जो मचाता है वो सीधा पहुंच जाता है कैटलेया के पास उसे सबमिट करने। वो यहाँ पे उसे बताती है कि उसकी चिंता होने लगी है कैटलेया को क्योंकि बावड़ों की तरह जाता और बावड़ों की तरह आता है। और अब कैटलेया बताती है कि हमारे ल्यूसियल के पास 4 लाख से ज्यादा पॉइंट्स हो चुके हैं और वो उसे सलाह भी देते हैं कि अब उसे मैजिक पोशन परचेज करने चाहिए क्योंकि हो सकता है कि डंजन के अंदर पावर की थोड़ी कमी पड़े जिसका इस्तेमाल करके वो खुद को रिफ्रेश कर सके। ल्यूसियल कैटलेया को बताता है कि देखो तुम्हारा प्लान बहुत ज्यादा अच्छा है बट आजकल में मैंने काफी सारी स्किल सीखी हैं जो मेरे बहुत काम आने वाली हैं। कैटलेया बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारी बात से काफी ज्यादा खुश हूँ। इवन तुम्हारी जितनी एज में शायद कोई भी होता है वो इस लेवल तक नहीं पहुंचा होता है। सच सच बताओ कहीं तिगड़म विगड़म लगा के तो ऊपर नहीं चढ़ रहे हो। ल्यूसियल बताता है कि ईमानदारी की सीढ़ी चढ़ने में जो मजा है वो बेईमानी के पुलाव खाने में नहीं है। मुझे एक्चुअली नहीं पता मैंने ये क्या बोल दिया बट हाँ ल्यूसियल बताता है कि वो यहाँ पे मौत का पानी पीता है जो कि उसे काफी एनर्जी देता है। तो कैटलेया होती है वो हमारे लौंडे को घसीटते घसीटते पॉप के पास ले जाते और बताती
लगती है कि जो तुम कर रहे हो ना सबसे पहले मालकिन को बताओ। पॉप होती है, वो जैसे ही हमारे लौंडे को देखती है वो बोलती है कि हाँ भैया 30th लेवल पे पहुंच चुके हो तो हराओ, जिसको हराना है पे लो। वहीं केटलिया पॉप को बताती है कि हमारा लौंडा होता है वो अजीब सी ड्रिंक होता है वो पीता है, लगभग 2.5 साल से पी रहा है। और हमारा लौंडा भी होता है वो अचानक से अपने मैजिक पाउच के अंदर से उसका ड्रम निकाल लेता है और जैसे ही वो ड्रम बाहर आता है वो इतनी बदबू मार रहा होता है कि पॉप और केटलिया बोलते हैं कि भैया इसको रख लो तुम, वरना हम तो यहीं निपट जाएंगे। जिसके बाद हमारा लौंडा होता है उसे वापस रख लेता है और प्यूरिफिकेशन स्पेल का इस्तेमाल करके सारे एरिया को क्लियर कर देता है। लूसियल बताता है ये जो ड्रिंक होती है उसे गुलगर ने बना के दी थी, जिससे उसकी एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा बढ़ती है। तो पॉप यहाँ पे बताने लगती है कि हाँ ये बात तो ये सच है कि एक पिल होती है वो लोगों की स्ट्रेंथ बढ़ाती है, बट हाँ वो पिल बहुत ज्यादा महंगी होती है और तुम्हारा ये सीन क्या है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। और अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो शायद ये जो तुम ड्रिंक पीते हो उस पिल का लोअर वर्जन है, क्योंकि वो पिल इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है कि किसी के लिए भी खरीदना बहुत मुश्किल है। लूसियल बताता है कि वो कई महीनों से इसे लगातार पीते जा रहा है, शुरुआत में तो दिन में 1 आध बार, उसके बाद तो काफी टाइम हो गया है। पॉप बोलते है कि बेटा संभल के रहियो। अब इन सब से हटके पॉप पूछती है कि आखिरकार तुम अभी तक किन सारे मॉन्स्टर से होते हैं वो लड़ चुके हो और आखिरकार तुम्हें क्या क्या लूट मिली है। तो हमारा लौंडा होता है वो थोड़ा सोचता है और उसके बाद अपनी जितने भी लूट होता है वो उसके सामने रख देता है। पॉप उसे बताती है कि जो आइटम होते हैं वो उसके पुराने दोस्तों के हैं, जिसके बाद अब वो उन सभी लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। जिसके बाद अगले दिन हमारा लौंडा होता है फिर से केटलिया के पास आता है, क्योंकि केटलिया ने ही बुलाया होता है, क्योंकि पॉप ने होता है उसे एक लेटर दिया होता है जहाँ पे जो हमारा लौंडा ड्रिंक पीता है आखिरकार वो एक्चुअली क्या है उसके बारे में लिखा होता है। बट लूसियल डिसाइड करता है कि वो फिलहाल इसे नहीं पढ़ेगा बल्कि डंजन के अंदर जाके पढ़ेगा और लौंडा वहाँ से जाने लगता है। तभी केटलिया बोलती है अपना ख्याल रखना और कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करना। डंजन की सीढ़ियों पे बैठा हुआ हमारा लौंडा होता है वो सारी चीजें पढ़ रहा होता है, जहाँ अंदर लिखा होता है जो पावर की गोली मेनली बनाई जाती थी उनके अंदर 3 एसेंस होते थे। वो होती है इंसान की नींद, भूख और हवस, मतलब उसमें से किसी एक चीज की उसे कुर्बानी देनी पड़ेगी जिससे उसकी फिजिकल एबिलिटीज होती हैं वो ग्रो करती हैं। अब हमारा लौंडा कंफ्यूजन में होता है कि चलो ठीक है ये सारी चीजें तो ठीक है, तो आखिरकार मैं किस चीज का सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। 3 चीजों का सेक्रीफाइस करना है, मतलब 3 में से 1, भूख, नींद और हवस। लाइक खाना तो वो धड़ाधड़ पे ले जा रहा है, नींद भी होता है वो बराबर ले रहा है, बस बची बात हवस की वो शायद मैनेज नहीं हो पा रहे। इन शॉर्ट कहा जाए तो भैया की तोप में से बारूद खत्म हो गया है और वो सोचता है भी है कि आखिरकार उसके अंदर ये भावनाएं उत्तेजित क्यों नहीं हो पा रही हैं। लूसियल बोलता है कि साले उस गुलगर और ब्रॉड की तो माँ की आंख, और वो डिसाइड कर लेता है कि जो भी हो जैसे ही मैं इस डंजन के बाहर जाऊंगा सबसे पहले अपना खाता खोलूंगा और उसके बाद अपने आप को झूठा साबित करूंगा। पर भैया के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे होते हैं, कहीं मोनिका और यहाँ पे हमारी नानायला होती है वो कहीं खाता ना खोल चुकी हो दूसरे बैंक में अपना। इसलिए अपने गुस्से को शांत करते करते हमारा लौंडा होता है वो मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। अब ऐसे करते करते हमारा लौंडा होता है वो नई नई टेक्निक सीखता है, काफी सारे मॉन्स्टर्स को क्लियर करता है और धीरे धीरे करके वो यहाँ के फाइनल बॉस 40th फ्लोर तक पहुंच जाता है। पर यहाँ पे वो डायरेक्टली नहीं घुसने वाला होता है, उसे पता होता है कि अंदर शायद बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर हो, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो एडवेंचरर गिल्ड के अंदर जाएगा, थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, उसके बाद ही वो यहाँ पे अपना मुंह मारने आएगा। और जब वो एडवेंचर गिल्ड के अंदर जाता है तभी एक बच्ची होती है उसे पकड़ लेती है। वो बोलती है कि भैया भैया मैं खो गई हूँ, घर तक छोड़ दो। हमारा लौंडा बोलता है हाँ ठीक है छोड़ देंगे। और वो एक दरवाजा खोल के जब अंदर एंटर करता है तो वो देखता है कि वहाँ पे मोनिका और ननायला उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लूसियल जैसे उन दोनों को देखता है उसके मन के कीड़े जाग जाते हैं कि चलो कुछ क्रेजी करते हैं, बट वो कुछ और सोचे समझे उससे पहले यहाँ पे काफी सारे एडवेंचरर आते हैं और हमारे लौंडे को उठा के ले जाते हैं। जिसके बाद हमारा लौंडा होता है वो बाकी सभी को हील करना शुरू करता है। अब ये सब करने के बाद वो पूछता है कि आखिरकार इस बच्ची की क्या दिक्कत है, मुझे जल्दी से समझाओ। वो देखो सबको हील तो कर रहा होता है, बट उसके मन में ख्याल चल रहा होता है कि जो खबरें मैंने सुनी होती है कि ननायला और मोनिका की शादी होने वाली है, अगर एक भी सच हुई ना तो मैं अपनी क्रोब से अपना गला घोट के खुद को मार लूंगा। पर हाँ अपने काम के वक्त पे अपने जज्बातों को काबू में रखना पड़ता है, जिस वजह से वो अपनी भावनाओं को थोड़ी देर के लिए मार देता है और बाकी सभी को हील करता है। तो अब यहाँ पे जो वेट्रेस होती है वो यहाँ पे आती है और हमारे लौंडे को बताती है कि हमें ये बच्ची होती है वो स्लम्स के अंदर से मिली है। तो हमारा लौंडा डिसाइड करता है कि वो वहाँ तक छोड़ने जाएगा और सीन चेक करेगा। तो ननायला और मोनिका भी होती हैं, वो इस चीज के साथ में जाने लगती हैं। जब वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो हमारा लौंडा नोटिस करता है कि वहाँ पे काफी सारे लोग घायल रूप से पड़े होते हैं, कि सारे रेफ्यूजी होते हैं जिनके ऊपर डाकुओं ने हमला कर दिया होता है। तभी उन लोगों में से एक आदमी होता है वो उठ खड़ा होता है और हमारे लूसियल को लगता है कि अगर वो घायल है तो उसे ठीक कर सकता है और वो भागा भागा उसे ठीक करने के लिए उसके पास जाता है। बट अचानक से वो बंदा अपने पास से एक डैगर निकालता है और उसके पेट में डाल देता है। लूसियल को लग रहा होता है कि जैसे वो दूसरे वर्ल्ड में मरा था अनजाने में, आज वो फिर से ऐसा ही होने वाला है। बट हाँ इस बार वो अपने अंदर थोड़ा जोश भरता है और उसके बाद उस डैगर को अपने अंदर से निकाल देता है और इसके बाद वो एक ऐसी स्पेल के इस्तेमाल करता है जिससे वो सारे एरिया को होता है वो हील कर देता है और एरिया के अंदर वो भी है तो वो खुद भी हील हो जाता है। बट हाँ इतना ज्यादा माना यूज करने के बाद उसमें कमजोरी आ गई होती है, जिस वजह से ननायला और मोनिका उसे सपोर्ट देती हैं। लूसियल होता है उस बंदे को कुछ भी नहीं करने वाला होता है, उसे पता होता है कि उसे लग रहा होता है कि सामने अभी भी उसका दुश्मन है, जिस वजह से उसने हथियार चला दिया होता है वो भी अनजाने में। जिसके बाद अब हमारा लौंडा होता है वो माना पोशन पी लेता है, जिससे उसकी पूरी माना एनर्जी होती है वो वापस से रिकवर हो जाती है। फिर यहाँ पे एक आदमी आता है और उससे कदमों में झुक के माफी मांगता है
कि भैया मुझे माफ कर दो और हमारे पूरे एरिया को प्लीज ठीक कर दो। लूसियल बोलता है कि देखो इस सब की कोई जरूरत नहीं, मैं वैसे भी कर देता हूँ और मैं करने ही वाला हूँ। जिसके बाद वो बाकी सभी लोगों को हील कर देता है और यहाँ पे जितनी भी गंदगी होती है हमारा लौंडा उसे प्यूरिफाई कर देता है। सबको ज्ञान फैलने के बाद हमारा लौंडा होता है वो मोनिका और ननायला को लेके एक डेट पे पहुंच जाता है। जब वो लोग साथ में बैठे होते हैं तभी ननायला होती है वो बताती है कि जैसे ही हमारे लूसियल को होती है वो चाकू लगी थी वो काफी चिंता में आ गई थी। तो लूसियल को थोड़ी खुशी होती है कि इन लोगों को अभी भी उसकी चिंता है। और अब लूसियल पूछता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हारा रीजन क्या है आने का, और तुम दोनों के बिना एडवेंचर गिल्ड होती है वो कैसे चल रही है। वो लोग बोलती हैं कि हाँ काम का भार थोड़ा ज्यादा है क्योंकि अब दो लोग शादी कर रहे हैं तो काम होता है वो बढ़ जाता है। लूसियल के दिल के 1000 टुकड़े होने लगते हैं। वो एकदम घड़बड़ाहट में पूछता है कि आखिरकार शादी कौन कर रहा है। तो यहाँ पे वो दोनों बताती हैं कि लाइला और वो दूसरी लड़की होती है वो असल में शादी कर रही हैं। ये सुनते हमारे लौंडे को दिल को होती है वो थोड़ी सी राहत मिलती है और उसके बाद गुस्सा भी आता है कि ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताई गई। लूसियल बोलता है कि मैंने तुम्हें खत भी लिखे तो उनका क्या हुआ। तो वो दोनों बोलती हैं कि काहे के खत, हमें तो घंटा कुछ नहीं मिला। उसे लगता है कि उसके सामने किसी ने डबल गेम खेल लिया है तो मतलब किसी की तो लेनी पड़ेगी। अब इसी बात को लेके वो ग्रैंड के पास जाता है और उससे पूछता है कि भैया मेरे लेटर का क्या सीन हो रहा है। तो ग्रैंड बताता है कि सॉरी यार वो माफ करना, मैं गलती से तुम्हारे सारे लेटर डिलीवर करना ही भूल गया। अब हमारे लौंडे को थोड़ा बहुत गुस्सा तो आ रहा होता है। तभी वहाँ पे एलेक्स आता है और वो बोलता है कि भाई इन दोनों में से तेरी वाली कौन सी है। लूसियल होता है ये सवाल सुनते ही एकदम बावरा हो जाता है क्योंकि अब उसके मन में दोनों के लिए फीलिंग्स होती है बट दोनों के सामने ये कहना थोड़ा मुश्किल है। जिस वजह से वो कहता है कि नहीं अभी तो फिलहाल हम दोस्त ही हैं। लाइक कुछ ऐसे दोस्त जिनके सपोर्ट के बिना शायद मैं इस जगह तक आज पहुंच भी नहीं पाता। लाइक हर तरीके का सपोर्ट मुझे दिया गया चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो। वेल ज्यादा मत सोचना, इस बार मैं वही बोला हूँ जो तुम सोच रहे हो। एक तो जब यहाँ पे वो ब्रॉड की बातें करता है सभी लोग सदमे में आ जाते हैं कि यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग होती है पर्सनली ब्रॉड ने करवाई है। बट उन लोगों को अवॉइड करते हुए हमारा लौंडा होता है वो ननायला और मोनिका के पास वापस जाता है जहाँ पे हमारा लौंडा उन दोनों से बोलता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ में होता है वो पूरा टाइम स्पेंड करने के लिए तैयार हूँ, तुम जितना टाइम मेरे साथ रह सकती हो। तो दोनों छोरियां होती है वो हमारे लौंडे को लेके बाकी लोगों को हील करने निकल पड़ती हैं। लूसियल के अंदर के कीड़े होते हैं वो जाग रहे होते हैं कि अगर एक बार के लिए उसे अकेला छोड़ दिया ना तो वो कुछ क्रेजी कर देगा। बट हाँ उसके लिए उसे थोड़ा टाइम नहीं मिलता है क्योंकि वो सभी लोगों को हील करने में इतना बिजी हो जाता है कि उसे कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता। जिसके बाद वो पूरा दिन होते हैं वो आपस में स्पेंड करते हैं। जिसके बाद अपना काम धंधा खत्म करने के बाद खाना वाना पेलने के बाद वो लोग होते हैं वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद हमारा लौंडा वापस से एडवेंचर गिल्ड के अंदर जाता है जहाँ पे वो बच्ची का बाप होता है वो हमारे लौंडे से माफी मांग रहा होता है क्योंकि उसने उसके अंदर चाकू पेल दी होती है। लूसियल बोलता है कि नहीं यार इस सब की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो लोग क्लियर करते हैं कि वो किसी तरीके का कोई रेफ्यूजी नहीं है बल्कि वो यहाँ पे पॉप के साथ एक काम धंधे के लिए आए थे। और हाँ अगर तुम हमें नहीं बचाते तो शायद वो काम धंधा कभी पूरा ही नहीं हो पाता, जिस वजह से मैं तुम्हारा दिल और जान से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब वो दोनों होते हैं वो आपस में सर झुका के आपस में बकैती कर रहे होते हैं। तभी बच्ची उसे टोक देती है जहाँ पे वो बच्ची उसे गले लगा के उसका शुक्रिया अदा करती है उसे बचाने के लिए, उसके बाकी लोगों को बचाने के लिए। एक्चुअली वो अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर सकती है बिकॉज वो गूंगी है। लूसियल को लगता है कि जब एक गूंगी बच्ची होती है वो अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ कर सकती है, वो कितनी काबिल है। जिसके बाद वो अपनी एक स्पेशल स्पेल का इस्तेमाल करता है उस बच्ची के ऊपर, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। लूसियल को लगता है कि शायद ये स्पेल होती है वो फ्यूचर में उसके जरूर काम आएगी। जिसके बाद अब हमारा लौंडा होता है वो लुमिना से मिलता है और उसे बताता है कि कैसे वो 40th फ्लोर तक होता है वो पहुंच चुका है और वो सारी कहानियां उसे बताने लगता है। तभी लुमिना बोलती है क्या तुम अपनी नई स्किल्स के मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो वो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। हमारा लौंडा होता है वो अपने नए वेपन्स का इस्तेमाल करके लुमिना के अटैक्स को मैच कर रहा होता है और जब भी उसे अपने वेपन चेंज करने होते हैं वो अपने मैजिकल पाउच का इस्तेमाल करके वो सब कर रहा होता है। और आज पहली बार हमारा लौंडा होता है वो लुमिना को होता है वो अपनी स्वॉर्ड फेंक के काफी ज्यादा हैरान कर देता है। फिर उसके बाद हमारा लूशियस माफी भी मांगता है कि माफ करना यार थोड़ा वो गलती से हो गया। तो लुमिना बोलती है कि एक्चुअली मैं काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे मेरे ऑफ गार्ड में ले आया है। अब हमारा लौंडा होता है पूरे दिन मेहनत करने के बाद काफी ज्यादा थक गया होता है और जमीन पे लेटा होता है जहाँ पे लुमिना उसकी तारीफ कर रही होती है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे बंदे हो, इवन तुम काफी ज्यादा इंप्रूव कर चुके हो, पर फिर भी मुझे नहीं लगता है कि तुम बॉस रूम के अंदर जाने के अभी लायक बने हो। तो लूसियल होता है वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे और भी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा और उसके बाद अकेले जाएगा। इसलिए वो काफी महीनों तक प्रैक्टिस करता है और एक दिन ऐसा आता है जब उसको उम्मीद हो जाती है कि फाइनली अब वो कर सकता है और अब वो डंजन के अंदर जाने वाला होता है। तभी कैटलेया होती है उसे लुमिना के द्वारा दिया गया लेटर देती है जहाँ पे उसे बताया गया होता है कि लुमिना फिलहाल अपने एक नए सफर पे निकली है। उस लेटर के अंदर लिखा होता है कि वो यहाँ पे डंजन के अंदर 40th फ्लोर पे किसी ऐसे से मिल सकता है जो कि उसके लेवल के बहुत पार हो। और बिल्कुल वैसा ही होता है जब हमारा लौंडा 40th फ्लोर के अंदर एंटर करता है वहाँ पे एक बहुत अच्छा जायंट स्केलेटन होता है जो कि यहाँ पे बहुत अच्छा तलवारबाज के साथ एक स्पीयरमैन होता है। लूसियल के अकॉर्डिंग वो कमजोर नहीं था बल्कि बहुत ज्यादा पावरफुल था क्योंकि जिसके सामने आपका कोई कंपैरिजन नहीं होता है वो आपसे पावरफुल ही होता है। लूसियल अपनी ढाल का इस्तेमाल करके यहाँ पे बच तो रहा होता है बट हराने के लिए वो काफी नहीं होती। जिसके बाद वो उसके ऊपर प्यूरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है बट वो भी उसके ऊपर काम नहीं कर पाता है। देन इसके बाद वो उसके ऊपर अपनी तलवार फेंक के मारता है जो भी उसके ऊपर इम्पैक्टफुल नहीं हो पाती है। जिसके बाद अब वो स्केलेटन वॉरियर होता है वो उसके ऊपर काफी सारे अटैक्स करने लगता है जिससे अब हमारा लूसियल होता है वो धीरे धीरे करके घायल होना शुरू हो जाता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा होता है क्या करें। जिसके बाद वो यहाँ पे गुलगर के
द्वारा बनाया हुआ मैजिक पोशन होता है वो सामने रख देता है और उसकी स्मेल से ही वो यहाँ पे चला जाता है वॉरियर। और लुसेल को ये काफी ज्यादा सही लग रहा होता है क्योंकि सारे ड्रम आसपास फैला के हमारा लौंडा उसके ऊपर अटैक करता है, बट इसका भी कोई खास असर होता नहीं है। और वो स्केलेटन वॉरियर उसके ऊपर अटैक करता है, तब हमारा लौंडा फिर से अपने सामने वही ड्रम रख लेता है और उसके बाद वहाँ पे वो नींद लेता है, प्रैक्टिस करता है, सब एक ही साथ करने लगता है। और ये प्रोसेस होती है वो कई दिनों तक चलती है, जिसकी वजह से हमारा लौंडा होता है जितना भी सामान लाया होता है वो ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला होता है। और अगर ऐसा ही चलता है तो उसके 9, 2, 11 और 12 के 36 मिनट में ही बच जाएंगे। और अब वो समझ रहा होता है कि जिस रंजन को अभी तक वो प्रैक्टिस मैच समझ रहा होता है, बल्कि वो प्रैक्टिस नहीं है, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल चीजें हैं। और जब ये स्केलेटन वॉरियर होता है वो अपने बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखा रहा होता है, तो हमारा लौंडा भी डिसाइड करता है कि अब उसके पास जो भी है और जितनी पावर है वो एक साथ लगाने वाला है। वो दोनों अपनी तलवारें होते हैं वो आपस में टकराते हैं, बट स्केलेटन वॉरियर उसे मैच करता है, जिसके बाद उसे पीछे धकेलता है और फिर लुसेल के ऊपर होता है वो एक तलवार चलाता है। जिसके बाद अब वो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा टाइम तक होते हैं वो फाइट करते रहते हैं और काफी दिन भी बीत जाते हैं। हाँ, मतलब बीच में गैप भी लिया जाता है। और काफी ज्यादा चीजें समझने के बाद लुसेल ये डिसाइड करता है कि अब उसे एक ओपनिंग मिल चुकी है और ऐसे ही ओपनिंग ढूंढते ही वो उसके ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसके बाद अपने फाइनल अटैक से वो उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। जब यहाँ पे फाइनल बॉस खत्म हो चुका होता है तभी उसे एक स्पेल बुक मिलती है, जिसके बाद वो थोड़ा आराम करता है। वो सोचता है कि अब उसके घर जाने की बारी आ गई है, जिस वजह से जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है उसे पता लगता है कि उसका दरवाजा बंद हो चुका है। वो काफी कोशिश करता है बट वो दरवाजा नहीं खुलता, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसे और भी गहराई में जाना पड़ेगा और दूसरा दरवाजा ढूंढना पड़ेगा। लुसेल होता है वो अपने साथ में होता है, वो उस गंदे पानी का ड्रम होता है वो भर लेता है और उसे साथ लेके होता है वो नीचे भागे ही जा रहा होता है, जिससे जितने सारे मॉन्स्टर होते हैं वो इजीली उससे दूर हट रहे होते हैं। और लुसेल का प्लान काफी ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहा होता है। लुसेल होता है वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसे काफी नई चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे एक ट्रेजर बॉक्स और उसके बाद फाइनली 50th फ्लोर का डंजन गेट। अब लुसेल होता है वो डंजन के गेट के बाहर ही बैठा होता है और फाइनली अपने खाने को इजीली खत्म कर लेता है। लुसेल सोच रहा होता है कि आखिरकार उसके साथ क्या होगा, क्या वो वर्जिन ही मर जाएगा, और काफी दुख में होता है भाई अपना। वो सोच रहा होता है कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए, अगर वो यहाँ पे मर जाता है तो हो सकता है कि वो भी एक डंजन बॉस बन जाए। बट तभी उसको याद आता है कि अभी 40th फ्लोर पे जिस मॉन्स्टर को उसने हराया होता है उसके बाद उसे एक बुक मिली होती है, जिसे वो अपने पास समन करता है और उसको पढ़ना शुरू करता है, जहाँ पे उसे एक स्पेल के बारे में पता चलता है जो कि एक तरीके की मैजिक प्यूरिफिकेशन स्पेल होती है, जिसके आसपास वो एक ऐसा मैजिक एरिया क्रिएट कर सकता है जिसके अंदर के सारी बैड एनर्जी होती है वो खत्म हो जाएगी। जिसके बाद लुसेल होता है वो अपने अंदर हिम्मत जुटाता है और फाइनल दरवाजा होता है वो खोल देता है, जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं वो आ जाते हैं। इन मॉन्स्टर में से एक पुराना पोप भी होता है। लुसेल को सही में लग रहा होता है कि एक पोप और एक मॉन्स्टर, खैर बड़ी बात है। जिसके बाद अब लुसेल डिसाइड करता है कि कैसे भी करके इसकी आत्मा को यहाँ से मुक्त तो करना पड़ेगा, जिस वजह से अब वो अपनी प्यूरिफिकेशन स्पेल का इस्तेमाल करने लगता है। बट सामने खड़ा हुआ बंदा कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं होता है, वो लुसेल को होता है उसके रास्ते से ही हटाने लगता है। वो लुसेल के ऊपर मल्टीपल जगहों से अटैक करवा रहा होता है, साथ में उसके सोल्जर भी होते हैं उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लुसेल होता है उसके सोल्जर से तो बच जाता है अपने प्यूरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल करके, बट वहीं पोप होता है उससे काफी पावरफुल हो रहा होता है। अब पोप उसके पीछे पहुंच जाता है और अपनी स्पेल कास्ट करने लगता है, और लुसेल को लगता है कि जो नई स्पेल उसने अभी सीखी है अब उसको इस्तेमाल करने का सही वक्त आ चुका है। और जैसे ही वो स्पेल को कास्ट करता है उसके आसपास होता है कि एरिया क्रिएट हो जाता है, और जैसे ही पोप होता है उसके नजदीक आता है वो अचानक से ही जलने लगता है। लुसेल की होती है वो मैजिक स्पेल काम तो कर रही होती है, बट ये मैजिक स्पेल होती है उसकी काफी सारे माना को कंज्यूम कर रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ज्यादा माना गया तो वो टिक नहीं पाएगा। बट कैटलेया का सुझाव मान के उसने काफी सारा माना पोशन अपने पास रखा होता है जिसे वो पी रहा होता है। बट हाँ, वो ज्यादा देर तक भी होता है वो ये सब नहीं कर सकता है, क्योंकि कभी ना कभी माना पोशन तो भी खत्म होगा, उसे अपना कदम बढ़ाना ही होगा। लुसेल को होता है वो एक तरकीब का पता चलता है, जिसके बाद वो उस पॉप को अपने पास आने का इंतजार करता है, और पॉप जैसे ही उसके पास आने लगता है वो अचानक से ही उसके पास में जो सर्कल होता है उसे आगे खिसका देता है। अभी सर्कल होता है वो पॉप के एकदम नीचे आ चुका होता है, जिससे अब पॉप होता है मरने वाला होता है। पॉप होता है वो दर्द के मारे काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है, और हमारे लुसेल को लगता है कि शायद वो कामयाब होने लगा है। बट जैसे ही लुसेल को लगने लगता है कि वो शायद जीत गया है, तो पॉप होता है वो उस मैजिक सर्कल के साथ हमारे लौंडे की ओर बढ़ने लगता है। हमारा लौंडा होता है वो पीछे हटता है और माना पोशन पी के अपनी एनर्जी को रिकवर करता है, और अचानक से ही उसे पॉप का असली इंसानी चेहरा दिखाई देता है, जिसके बाद अब वो वहाँ से गायब हो जाता है। उसे लग रहा होता है कि जो पॉप होता है उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, पर उसे तब समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या कहना चाह रहे थे। अब यहाँ पे उसे लूट के तौर पर एक बुक मिलती है, मैजिकल बुक, जिसमें फॉरबिडन स्पेल्स होती हैं। दूसरा एक स्टाफ जो कि बहुत ज्यादा अजीब होता है। तभी अचानक से लुसेल के पीछे की ओर होता है एक दरवाजा अपीयर होता है ब्लू कलर का। उसे लग रहा होता है अब कुछ तो अजीब होने वाला, और वो उसकी ओर ना चाहते हुए भी हाथ बढ़ा ही देता है। उसके अंदर हमारे लौंडे की थोड़ी मैजिक पावर जाती है और उसे लगता है कि क्या हो रहा है। तभी अचानक से एक दरवाजा खुलता है और हमारा लौंडा होता है वो ये जानने के लिए आगे बढ़ता है कि आखिरकार इस दरवाजे के पीछे है क्या। और जैसे ही वो नीचे पहुंचता है उसे एक जायंट ड्रैगन मिलता है। लुसेल की फटी पड़ी होती है, क्योंकि मॉन्स्टर से यार कैसे ही लड़ सकते हो तुम। लुसेल को लगता है कि बट हाँ, जो भी हो, अगर ये मरा हुआ है या फिर
फिर कोई अनडेड है तो मैं इसे इजीली अपनी नई स्किल से होता है हरा सकता हूँ। इसलिए भागने की तो कोई बात नहीं, इसलिए वो बहुत सारे माना पोशन पी के वहाँ पे बैठा होता है। जिसके बाद हमारा लौंडा होता है उस ड्रैगन के ऊपर फाइनल बॉस प्यूरिफिकेशन स्पेल का इस्तेमाल करता है, और हाँ ये नाम मैंने ही दिया है, जिससे वो ड्रैगन होता है वो बहुत ज्यादा झटपटाने लगता है और काफी ज्यादा चिल्लाने के बाद वो ड्रैगन होता है वो अचानक से ही जमीन पे गिर जाता है और लूसेल को भी थोड़ी चोट लगती है और वो भी जमीन पे गिर जाता है। बट जैसे ही लूसेल को ये लगने लगता है कि शायद वो जीत चुका है, वो उस ड्रैगन की ओर बढ़ता है। बट अचानक से वो ड्रैगन होता है वो उठ खड़ा होता है और काफी तेजी से चिल्लाता है। लूसेल को लगता है कि अब उसका गेम बजने वाला होता है, तभी ड्रैगन बोलता है कि कोई बात नहीं यार, चिंता मत कर, एक्चुअली मैं तेरी स्ट्रेंथ और तेरी कैपेबिलिटी से काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ, जिस वजह से मैं तुझे वो सारा खजाना देने वाला हूँ जिसकी हिफाजत मैं कई सालों से कर रहा हूँ। लूसेल को लग रहा होता है कि शायद ये ड्रैगन की चाल है, बट ड्रैगन क्लियर करता है कि उसे कोई चालबाजी करने का शौक नहीं है और वो ये खजाना अपने पास रख सकता है। और लूसेल को एक पल के लिए ये लगने लगता है कि शायद ये ड्रैगन होता है उसके लिए कोई खतरा नहीं है, जिस वजह से वो उससे इस डंजन के बारे में सब कुछ पूछने लगता है। तो यहाँ पे ड्रैगन बताता है एक डार्क सेज ने होता है वो इस जगह को क्रिएट किया होता है और काफी उसी की तरह ड्रैगन्स को होता है वो कैद किया होता है इस जगह की हिफाजत के लिए, और कई सालों से ये ड्रैगन होता है वो उम्मीद कर रहा होता है कि कोई हीरो आएगा और उसे बचाएगा, बट ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और आज फाइनली हमारा लूसेल वहाँ पे आया है जो कि उसे बचा सकता है। और हाँ, लूसेल बिल्कुल भी लालची नहीं है, वो उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी काबिलियत पे कोई शक नहीं है, बट मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम मेरी प्रोटेक्शन के अंदर रहो, क्योंकि हो सकता है कि आज के लिए बैटल तुम्हारे लिए काफी आसान रहा हो, बट आने वाले फ्यूचर में तुम्हारे साथ क्या हो जाए तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा। और अगर उसका साथ उसे रहा तो शायद वो फ्यूचर में काफी लोगों की मदद कर पाएगा। जिसके बाद वो ड्रैगन होता है वहाँ से गायब होने लगता है। लूसेल होता है उसे टच करता है, जिसके बाद वो ड्रैगन टोटली डिसअपियर हो जाता है और लूसेल होता है उस ड्रैगन को वादा करता है कि वो जिंदगी में जितने हो सके उतने लोगों की मदद करेगा। अब हमारे लौंडे को काफी सारे टाइटल्स मिल जाते हैं इस ड्रैगन को हराने के बाद में, जिसके बाद वो उस ड्रैगन के कंकाल को होता है वो अपने मैजिक पाउच के अंदर लेता है और उसे बहुत ज्यादा शानदार सा स्टाफ मिल जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार इससे होगा क्या, और जैसे ही वो उसे उठाता है अचानक से उसके नीचे एक मैजिकल सर्कल अपीयर होता है और वो उस डंजन के बाहर पहुंच जाता है और वो कैटलिया के पास होता है वो तुरंत ही चला जाता है और कैटलिया को लगता है कि शायद हमारे लौंडे का भूत वहाँ पे आया है, जिस वजह से वो उसके ऊपर अटैक करने लगती है। बट हमारा लौंडा अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। वो बोलता है कि देख यार मैं जिंदा हूँ, और ये बात सुन के ही वो उसके अपने हृदय से लगा लेती है। कैटलिया बताती है कि उसके बारे में उसे काफी चिंता हो रही थी, क्योंकि हमारा लूसेल होता है वो तकरीबन 6 महीनों से उस जगह पे कैद था। लूसेल बताता है कि हाँ, मुश्किलों का सामना तो काफी करना पड़ा यार, मुझे लगा भी था कि मैं शायद वापस ना लौट पाऊँ, बट काफी मुश्किलों के बाद मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो बहुत ज्यादा मजा तो आया। तभी कैटलिया बोलती है कि इन सारी बातों के लिए फिलहाल वक्त नहीं है, तुम्हें मेरे साथ चलना है। और वो जैसे ही बाहर जाता है तो हमें पता चलता है कि उसके पुराने चर्च से हमारे लौंडे आए होते हैं, यानी कि हमारे ब्रॉड, गाल्बा एंड गुलगर, जो कि हमारे लौंडे को देखते ही अपनी बाहों में समेट लेते हैं कि कैसा है वीरे, कैसा हालचाल, सब बढ़िया। ब्रॉड बोलता है कि यार तुझे काफी ज्यादा मिस किया और तेरे साथ की गई ट्रेनिंग को भी। और जब कुछ ये सब चल रहा होता है तभी हमारा लौंडा होता है वो ब्रॉड से पूछता है कि आखिरकार आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कुछ सोचे समझे उससे पहले ही वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ उत्पन्न हो जाती है, और वो कुछ और भी बोले उससे पहले हमारे लौंडे को काफी भूख लगने लगती है, जिसके बाद वो सबसे पहले खाना पेलता है। वो लोग होते हैं वो साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे ब्रॉड होता है वो बताता है कि जब तक हमारा लौंडा होता है गायब था लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि हमारा लौंडा होता है वो काफी कम प्राइस में लोगों को हील करता था। वहीं दूसरी ओर सभी लोग होते हैं वो एक्स्ट्रा हाई प्राइसेस लेते थे, इसलिए बाकी सारे लोग भी होते हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि लूसेल को यहाँ से निकाला जाए। अब जिसके बाद हमारा लूसेल होता है वो ब्रॉड से बोलता है कि एक फाइट हो जाए सर जी तो मजा ही आ जाएगा, अपनी काबिलियत भी तो देखनी है। ब्रॉड बोलता है चल ठीक है वीरे। जिसके बाद वो दोनों फाइट करते हैं और लूसेल की गांड फिर से तोड़ दी जाती है, जहाँ पे हमारे लूसेल को होता है ब्रॉड लगातार तोड़े ही जा रहा होता है, तोड़े ही जा रहा होता है, और सभी लोग ये देख के हैरान होते हैं कि लूसेल को कौन पेल रहा है बे। अब लूसेल होता है वो उन सभी लोगों को शुक्रिया अदा करता है जो कि उसकी चिंता करके उसके लिए यहाँ पे आए होते हैं, और उन्हें सी ऑफ करके वहाँ से जाने लगते हैं। अब ब्रॉड होता है वो लूसेल को समझाता है कि भले ही वो कितना भी पावरफुल हो चुका होता है वो इतना पावरफुल तो नहीं हुआ है कि वो बकचोदी करे। जिसके बाद लूसेल होता है उसे 2 लेटर देता है, वो बोलता है कि प्लीज इसे ननायला और मोनिका तक पहुंचा देना। ब्रॉड बोलता है कि बाप समान भाई यहाँ पे खड़ा और तू ये सब बकचोदी कर रहा है, बट हाँ इस बार वो उसे छोड़ देता है, क्योंकि हाँ वो दोनों लड़कियां भी हमारे लौंडे की काफी परवाह करती हैं। इवन तो वो लड़कियां होती हैं वो उस जॉब को भी छोड़ने वाली होती हैं लूसेल के लिए, बट हाँ हमारे लौंडे ने उन्हें मनाया होता है ब्रॉड ने। जिसके बाद ब्रॉड ये एक्सेप्ट करता है कि मैं लेटर उन्हें पहुंचा दूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और हमारा लौंडा होता है वो रोते रोते उन्हें वहाँ से विदा कर रहा होता है, और गुलगर और सभी उसे अलविदा करके वहाँ से निकल रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे लूसियल, लूमिना और कैटलिया होते हैं वो पोप के सामने बैठे होते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे लूमिना की टीम को भेजा गया होता है डंजन के अंदर जब हमारा लौंडा वापस नहीं आया होता है, बट वो 30th फ्लोर के ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाए होते हैं, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज्यादा बदबू और गंदगी होती है। अब लूसियल होता है वो पॉप से बोलता है कि मैं डंजन के अंदर वो हुआ वो सब आपको बताने के लिए तैयार हूँ, बट अकेले में ही, क्योंकि मैं सबके सामने ये बातें नहीं करना चाहता। ये बात सुनते ही जितने भी प्रीस्ट यहाँ पे खड़े होते हैं वो काफी गुस्सा हो जाते हैं
हैं और हमारे लौंडे को बोलते हैं कि तू खुद को समझता क्या है। पॉप बोलती है कि तुम खामोश हो जाओ और यहाँ से जाओ। जिसके बाद हमारा लौंडा होता है वो ज़ॉम्बी पॉप के बारे में हमारे उन सभी को बताने लगता है, साथ में ड्रैगन के बारे में जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ यहाँ पे रिवील करता है। वो बताता है कि नेक्स्ट हीरो के आने तक मॉन्स्टर होते हैं वो और भी ज्यादा पावरफुल होते जाएंगे और अभी फिलहाल हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पॉप को होती है इस बात पे थोड़ी चिंता होती है। इसी के साथ वो कैटले और लुमिना से बोलती है कि अगर ये बात इस कमरे के बाहर गई तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब इसके बाद हमारा लौंडा होता है, वो पॉप से पूछता है कि आखिरकार वो स्टिल एक लेवल पे क्यों अटका पड़ा है। तो पॉप बोलती है कि अपने स्टेटस को चेक कर दो। बताता है कि मेरा स्टेटस तो बदल रहा है बट मैं लेवल 1 से ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। एक्चुअली अब वो उसे एक रोल देती है जिसके अंदर सारी डिटेल होती है उस ड्रिंक के बारे में जो हमारा लौंडा पीता है। बेसिकली इस ड्रिंक के 2 ड्रॉबैक भी हैं। पहला तो आपको पता ही है, दूसरा ये है कि वो बंदे को एनर्जी तो देती है बट दूसरे साथ उसको लेवल अप नहीं करने देती है। अब लौंडा समझ नहीं पा रहा होता है क्या करना चाहिए, क्या उसे ये ड्रिंक छोड़ देनी चाहिए, क्या करना चाहिए। अब इसके कुछ दिनों बाद पॉप होती है, बहुत बड़ी सेरेमनी रखती है जहाँ पे हमारे लौंडे को ऐसे प्रमोट किया जा रहा होता है क्योंकि भाई ने डंजन क्लियर किया है पूरा। पर ल्यूसेल की फटी पड़ी होती है कि अब मैं क्या करूँ, मैं ठहरा इंट्रोवर्ट, ये सब कैसे करूंगा। पॉप होती है, वो हमारे लौंडे को स्पेशल अलाउंस देती है कि वो पॉप को छोड़ के बाकी सबके ऑर्डर डिनाई कर सकता है। और अब ल्यूसेल की बारी होती है अपना मुंह खोलने की। अब ल्यूसेल होता है वो सभी के सामने आता है और सारे प्रीस्ट से ये कहता है होली चर्च होता है वो अपनी क्रेडिबिलिटी होता है वो खो रहा है क्योंकि कुछ ना होने के बावजूद भी जो हीलर्स होते हैं वो काफी ज्यादा पेस होते हैं, वो मांगते हैं। कई बार हीलर्स का जो एरोगेंस होता है उनके सर पे चढ़ जाता है, वो किसी से भी ढंग से बात नहीं करते, अपनी पैर की जूती समझते हैं। इसलिए वो सबको सलाह देता है कि अपने अपने भाव घटाओ, लोगों का इलाज होता है वो कम भाव में करो वरना हालत क्या हो सकती है उसे बताने की जरूरत नहीं है। और शायद ऐसे ही हम होली चर्च की रेपुटेशन को वापस से गेन कर सकते हैं। मिलता हूँ तुमसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय बाय।